हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग दृष्टि का जितना भी आपका यूपी पीसीएस का टेस्ट कंडक्ट कराया गया है उसको प्लेलिस्ट के माध्यम से वन बाय वन सभी टेस्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ओरिजिनल पीडीएफ है आपका यूपी पीसीएस का दृष्टि का जो कि कंडक्ट कराया गया है, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए। तो ये जीएस का आपका टेस्ट सीरीज होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जीएस का टेस्ट नंबर फर्स्ट है आपका, ये सीरीज ए का, ठीक है, ये आपका टेस्ट नंबर फर्स्ट है, ठीक है। तो अब इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है। आप रीड कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ समय देंगे कि आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन का आपका आंसर देना, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि द टेक्स्ट शिक्षा कल्प, ठीक है। अब एक चीज आपको याद रखना है, शिक्षा कल्प, उसके बाद व्याकरण, फिर निरुक्त, ठीक है। उसके बाद आपका है कि छंद, ठीक है, छंद, और ये आपका है ज्योतिष, ठीक है। ये सभी 6 देखने को मिल रहे हैं, 6 यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है कि आर पार्ट ऑफ, ठीक है, ये किसके पार्ट है? तो आपको याद रखना है वेदंग के पार्ट है। किसके पार्ट है? आपके वेदंग के पार्ट है, ठीक है। और अगर बात की जाए कि मिस वेदंग आपका क्या था, ठीक है, तो ये क्या था आपका डिसिप्लिन ऑफ द हिंदुइज्म, ठीक है। ये क्या था? वेदंग आपका क्या है? तो डिसिप्लिन ऑफ द हिंदुइज्म, डिसिप्लिन ऑफ द हिंदुइज्म, ठीक है। ये आपको याद रखना है, डिसिप्लिन होता है किसका? हिंदुइज्म का, ठीक है। और ये कब डेवलप हुआ? अगर ये अभी बात की जाए कि मिस कब डेवलप हुआ था आपका, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि आपका वैदिक पीरियड आपको याद होगा। वैदिक पीरियड कब से कब तक माना जाता है, ठीक है। वैदिक पीरियड आपका कब से कब तक माना जाता है? कई लोगों को पता होगा कि वैदिक पीरियड हमारा स्टार्ट होता है कब से कब तक? 1500 से लेकर 600 तक। 1500 से लेकर 600 तक को हम लोग क्या बोलते हैं? वैदिक पीरियड बोलते हैं। लेकिन इसमें 2 चीजें आती है आपका, एक तो क्या आता है आपका प्री वैदिक पीरियड, या फिर उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ऋग वैदिक पीरियड, ठीक है, ऋग वैदिक पीरियड। यह भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि ऋग वैदिक पीरियड। तो ऋग वैदिक पीरियड भी आपको याद रखना है। ऋग वैदिक पीरियड आपको कब से कब तक है? तो ये आपका कब से कब तक हो जाता है? तो आपका 1500 से लेकर आपका 1000 तक का जो काल है बीसीई, ठीक है, बीसीई, ईसा पूर्व। तो ये आपको याद रखना, ये क्या है? आपका ऋग वैदिक पीरियड है। दूसरा जो आपका पूछा जाता है लेटर वैदिक पीरियड। तो लेटर वैदिक पीरियड आपको कब से कब तक, यानी कि आपका क्या होता है? उत्तर वैदिक कब से कब तक होता है? तो ये आपका 1000 बीसी से लेकर, ठीक है, 1000 बीसी से लेकर आपका 600 बीसी तक आपको क्या होता है? उत्तर वैदिक यानी कि लेटर वैदिक पीरियड होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना, ठीक है। तो ये आपका वैदिक पीरियड के बाद आपको देखने को मिला था वेदंग। तो वेदंग की अगर बात किया जाए, ठीक है, कि मिस वेदंग जो होते हैं, ठीक है, ये कितने टाइप के होते हैं? तो 6 वेदंग आपके हैं, ठीक है। कितने वेदंग है? 6 वेदंग है ये, जो इसीलिए हमने यहाँ पर नाम नोटिस कर दिया है कि एक आपका शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एंड ज्योतिष, ठीक है। ये सभी किसके पार्ट है? वेदंग के पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। पूछ रहा आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वेद एंड ब्राह्मण्स आर करेक्टली मैच, ठीक है। तो इसमें से आपको पूछ रहा है कि कौन सा आपका करेक्टली मैच है, ठीक है। तो करेक्टली कौन सा मैच है? तो लास्ट वाला ऑप्शन अगर आप देखेंगे अथर्ववेद, ठीक है। तो अथर्ववेद आपका बात कर रहा है कि गोपथ, ये तो आपका करेक्टली मैच है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन जब आप देखेंगे तो इसमें आपको देख रहा है कि ऋग्वेद, ठीक है। तो ऋग्वेद में आपको क्या देखने को मिलता है? तैत्रेय देखने को नहीं मिलता है, ऐत्रेय देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ऐत्रेय, ठीक है, ऐत्रेय आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें क्या देखने को मिलता है? आपका कौशितिकी, ठीक है, कौशितिकी। तो अगर दोनों में से कोई भी आपका पूछता है तो ये आपका कौशितिकी, ठीक है। और क्या देखने को मिलता है? कौशितिकी, ठीक है। तो ये 2 चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। और यजुर्वेद में अगर बात की जाए तो यजुर्वेद में आपको तैत्रीय देखने को मिलता है। तो यजुर्वेद में आपको क्या आता है? तैत्रीय, ठीक है, तैत्रीय। ये जो आपका ऊपर वाला ऑप्शन था ये आपका इसमें होना चाहिए था, ठीक है। या फिर तैत्रीय, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? शतपथ, ठीक है। इसी में आपको क्या देखने को मिलता है? शतपथ भी इसी में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी आपका इनकरेक्टली मैच है। सामवेद में क्या देखने को मिलता है? छंदोग्य और जैमिनिया, ठीक है, छंदोग्य एंड जैमिनिया। तो ये भी आपका गलत दिया हुआ है, छंदोग्य एंड जैमिनिया। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, जैमिनिया वगैरह इसमें आपको देखने को मिलता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, की अथर्ववेद में आपको गोपथ देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है आपका कि विच एमंग द फॉलोइंग
टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म कंटेन्स द लिस्ट ऑफ जातक स्टोरीज ऑफ प्रीवियस लाइफ ऑफ बुद्धा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि मीन्स जातक स्टोरी, ठीक है, जातक स्टोरी में आपको क्या लिखा हुआ है, तो प्रीवियस लाइफ ऑफ बुद्धा, ठीक है, कि मीन्स बुद्ध के आपके प्रीवियस लाइफ के बारे में इसमें लिखा गया है, ठीक है। तो ये आपका पूछ रहा है कि किस टेक्स्ट में आपका ये जातक स्टोरी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, खुद्दक निकाय, ठीक है। किसमें देखने को मिलता है, खुद्दक निकाय में देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर बात की जाए कि मीन्स ये आपका किसका जो है आपका पार्ट है, तो आपका थेरावाद बुद्धिज्म, ठीक है, थेरावाद बुद्धिज्म का आपका पार्ट है, देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब आता है खुद्दक निकाय में आपका देखने को मिलता है, ये किसका पार्ट है, और सुत्त पिटक का है, किसका, आपका सुत्त पिटक का, सुत्त पिटक का, ठीक है। और आपको पता होगा कितने पिटक हैं आपके, 3 पिटक हैं, कितने पिटक हैं आपके, 3 पिटक है, ये भी याद करना, ठीक है। कौन कौन से आपके, कौन कौन से हैं, ये आपको याद होगा, कौन कौन सा आपका, सुत्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम्म पिटक, ठीक है। अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो रिपीट करके उसको हम लोग रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स गिवन बिलो इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। तो इसमें से आपको पूछ रहा है कि कौन सा करेक्टली आपका मैच नहीं है, ठीक है, कौन सा इसमें से करेक्टली मैच आपका नहीं है, ठीक है। तो आप डी यहां पर जब देखेंगे, ठीक है, कौन सा, परिशिष्ट पर्वन, ठीक है। तो परिशिष्ट पर्वन आपको कह रहा है कि कंटेन्स ए लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद, ठीक है। तो इसमें आपका 16 महाजनपद के बारे में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, कि क्यों, इसी को जो है एक और नाम से जाना जाता है, परिशिष्ट पर्वन को ही एक और नाम से जाना जाता है, आपका किस नाम से जाना जाता है, स्थाविर वली, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि स्थाविर वली के नाम से भी जाना जाता है, स्थाविर वली के नाम से भी आपका ये जाना जाता है, ठीक है। यह क्या आपका एक जैन का क्या है, हिस्टोरिकल क्रॉनिकल है, जो कि लिखा गया था किसके द्वारा, हेमचंद के द्वारा है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो परिशिष्ट पर्वन है वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो हेमचंद के द्वारा, ठीक है, हेमचंद के द्वारा आपका लिखा गया था, किसके द्वारा, हेमचंद के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। और बाकी सभी आपका करेक्टली मैच है, जैसे कि पहला आपका कह रहा है कि अचरंग सूत्र, इसमें आपका डिसिप्लिनरी रूल्स है, रेगुलेशंस है किसके, जैन मॉन्क्स के, ठीक है। दूसरा आपका भगवती सूत्र, इसमें क्या कह रहा है कि थ्रोज लाइट ऑन द लाइफ ऑफ महावीर, ठीक है, तो महावीर के लाइफ के बारे में इसमें देखने को मिलता है। सी आपका कह रहा है कि नाम धम्म, तो नाम धम्म में आपको कह रहा है कि प्रीचिंग ऑफ महावीर भी देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वेयर द कोर्ट पोएट ऑफ द पृथ्वीराज थर्ड, ठीक है। तो पृथ्वीराज थर्ड के आपके कोर्ट पोएट इसमें से पूछ रहा है कि कौन कौन से थे, ठीक है। तो इसमें आपका चंद्रबरदाई और जयनक दोनों ही थे, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको पूछ रहा है मेगास्थनीज हु इज नोन एज द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडियन हिस्ट्री केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग, ठीक है। तो ये किस किंग के समय में आपका देखने को मिलता है, तो ये सबको याद होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ये आपको पता होगा कि यहां पर पहले किसका शासन हुआ करता था, घनानंद का, ठीक है, नंद डायनेस्टी का था, नंद डायनेस्टी था, ठीक है। और नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे, धनानंद, ठीक है, धनानंद, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, जब यही अपना अपमान कर देते हैं, किसका अपमान कर देते हैं, चाणक्य का। तो चाणक्य का जब अपमान कर देते हैं तो चाणक्य पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर जाते हैं, शिक्षा वगैरह देते हैं, उसके बाद फिर धनानंद को हरा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, मौर्य वंश का स्थापना कर दिया जाता है। किसका स्थापना कर दिया जाता है, मौर्य वंश का स्थापना किया जाता है, ठीक है। और मौर्य वंश में आपका जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, इन्हीं के कोर्ट में कौन आता है, आपके मेगास्थनीज आते हैं। और मेगास्थनीज के बुक का नाम बार बार पूछा जाता है, बुक का नाम आपको याद करना है, इंडिका। तो जो एग्जाम के लिए आपका रिलेवेंट है उसको याद रखना है, ठीक है। तो बुक का नाम पूछा जाता है, तो बुक का नाम है आपका इंडिका, ठीक है, इंडिका आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें आपका जो है भारत के बारे में वर्णन किया गया, बुद्धिज्म के बारे में वर्णन किया गया, ठीक है। इसमें बहुत सी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो मेगास्थनीज का बुक का नाम क्या था, इंडिका, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कि मिलान करना है, इसमें आपको क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है। इसमें कह रहा है आपको कि मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, ठीक है। ट्रेवलर और ड्यूरिंग द डायनेस्टी आप, ठीक है, कि कौन से ट्रेवलर जो थे आपका वो किसके डायनेस्टी के समय में आए थे, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे फाहियान, ठीक है। तो फाहियान किसके समय में आए थे, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फाहियान किसके समय में आए थे, तो फाहियान आपके आए थे, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है, किसके समय में, गुप्ता डायनेस्टी के समय में आपको
देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी। अब यहां से आप मिलाते चलिएगा। देखिए फाहियान आपके किसके समय में आते हैं? गुप्ता डायनेस्टी के। उसके बाद दूसरा आता है आपका वेनसांग। वेनसांग किसके समय में आए थे? तो आपका वर्धन डायनेस्टी। वर्धन डायनेस्टी मतलब हर्षवर्धन डायनेस्टी। और ये किस सेंचुरी में थे? तो 7th सेंचुरी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और वहीं अगर बात की जाए आपका, ठीक है, फाहियान के बारे में, तो फाहियान आपका अगर बात की जाए ईयर का, ठीक है, तो 4th 5th सेंचुरी में आपका देखने को मिलते हैं। ठीक है, कब? 4th 5th सेंचुरी में आपका देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको कौन सा कि अल मसूदी। अल मसूदी किसके समय में आए थे? तो अल मसूदी आपका गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। ठीक है, अल मसूदी आपको याद रखना है, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। ठीक है, इसके बाद आता है आपका इब्न बतूता। इब्न बतूता किसके समय में? तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है, और इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, ये होता है कि इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता भारत तो आए थे, ठीक है, लेकिन ये इन्होंने एक बुक लिखा था। उस बुक का क्या नाम था? रिहला। क्या नाम था? रिहला। हिंदी में भी इसी को रिहला ही बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और अगर बात कीजिए कि किस सेंचुरी में आए थे, तो ये आपके आए थे 14th सेंचुरी में। कब आए थे? 14th सेंचुरी में भारत में आपके आए थे। ठीक है, और इसके पहले 11th सेंचुरी में एक और ट्रेवलर आए थे 11th सेंचुरी में, उनका नाम क्या था? अल-बरूनी। ठीक है, क्या नाम था? अल-बरूनी। और अल-बरूनी ने भी एक बुक लिखा था जिसका नाम क्या था आपका? किताब उल हिंद। कई लोगों को याद होगा क्या नाम है इसका? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद नाम है इस बुक का। ठीक है, इन्होंने जो लिखा था, और इसी को कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा बुक उल हिंद। तो दोनों आपको याद रखना, किताब उल हिंद या फिर आपका बुक उल हिंद, दोनों ही कौन लिखे थे? अल-बरूनी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका पूछ रहा है कि विच एमंग द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन एंड टाइमलाइन इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, तो इसमें से आपको पूछ रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच आपका नहीं है। टाइमलाइन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो टाइमलाइन जनरली किसी को याद नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन सेंचुरी वाइज तो थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है। तो इसमें आपको पूछ रहा है कि कौन सा आपका करेक्टली मैच नहीं है। जैसे कि पहला आपका कह रहा है कि खारवेल के बारे में। ठीक है, तो खारवेल के बारे में आपको पूछ रहा है कि इसमें आपको दिए गए 5th सेंचुरी में। ठीक है, तो देखिए ये आपका 5th सेंचुरी में नहीं देखने को मिला था। ठीक है, ये आपका किस सेंचुरी में था? तो 1st सेंचुरी में था। ठीक है, कब था? 1st सेंचुरी में आपका देखने को मिलता है। ठीक है, कब देखने को मिलता है? 1st सेंचुरी में आपका देखने को मिलता है। ठीक है, और ये आपका स्पेशली अगर टाइम पीरियड का बात की जाए, ठीक है, तो ये आपका 150 से 200 में आपका देखने को मिलता है। 150 से 200 में आपका देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा आपका रुद्रदमन जूनागढ़, ये तो आपका 2nd सेंचुरी में। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति याद होगा 4th सेंचुरी। ठीक है, पुलकेशिन आईहोल इंस्क्रिप्शन 7th सेंचुरी में। ठीक है, तो पहला आपका इसमें रॉन्ग दिया गया, बाकी सभी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कौन सा कि क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपको पूछ रहा है कि रॉबर्ट ब्रूस फूट एंड अरुण सोलंकी वेयर फेमस। ठीक है, तो ये क्या फेमस थे? फेमस जियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ये जो व्यक्तियों का नाम आप देख रहे हैं, रॉबर्ट ब्रूस फूट एंड अरुण सोलंकी, ये सभी क्या थे? फेमस जियोलॉजिस्ट थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आपका मिलाना है। ठीक है, इसमें क्या करना है? आपका मिलान करना है, कौन सा पेयर आपका करेक्टली मैच है। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा देखिएगा एक नजर अगर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट दिख रहा होगा हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा, तो ये आपका पूछ रहा है कि हड़प्पा आपका किससे रिलेटेड था। ठीक है, तो हड़प्पा आपका घग्गर। ठीक है, याद रखना आपको कौन सा? घग्गर। ठीक है, सॉरी, हड़प्पा आपका घग्गर नहीं देखने को मिलता है, हड़प्पा का याद होगा रावी। ठीक है, हड़प्पा किसमें? आपका रावी नदी के किनारे आपका देखने को मिलता है। ठीक है, हड़प्पा कहां पर देखने को मिलता है? तो आपका रावी नदी के किनारे देखने को मिलता है। ठीक है, हड़प्पा का क्या हो जाएगा? रावी। उसके बाद आता है आपको कौन सा? चनहुद्रो। चनहुद्रो किस नदी के किनारे है? तो चनहुद्रो आपको याद रखना किस नदी के किनारे है? इंडस। ठीक है, इंडस नदी के किनारे है चनहुद्रो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा किस नदी के किनारे है आपका? तो कालीबंगा आपको याद रखना है। ठीक है, किस नदी के किनारे आपका? तो ये आपका कौन सा हो जाता है? ठीक है, कालीबंगा। कालीबंगा किस नदी के किनारे है आपका? तो ये आपको याद रखना है घग्गर के ही किनारे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको कौन सा? धोलावीरा। तो धोलावीरा किसके किनारे है आपका? लूनी। ठीक है, धोलावीरा लूनी। और ये आपका एक और पूछा जाता है लोथल। लोकल जो कि फेमस है किसके लिए? आपका डॉकयार्ड के लिए। लोथल किसके लिए? आपका डॉकयार्ड के लिए। डॉकयार्ड मतलब क्या है? आपका बंदरगाह। बंदरगाह के लिए। ठीक है, और ये किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। लोथल आपका गुजरात में, ये याद रखना। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहां पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द मोहनजोदड़ो। इसमें से पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो में आपका
क्या नहीं पाया गया, ठीक है। तो देखिए मोहनजोदड़ो में तो आपका ब्रॉन्ज इमेज ऑफ डांसिंग वोमेन मतलब डांसिंग गर्ल आपका मिला हुआ है, सही है। दूसरा आपका पूछ रहा है क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस, इसमें आपको मदर गॉडेस में भी मिला है। पशुपति शिवा जिसको प्रोटो शिवा भी बोला जाता है मिला है। पॉट मॉरियल्स आपका मिला नहीं है, और यही आपको पूछा कि कौन सा नहीं मिला है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मींस ये आपका नहीं मिला है। और यहाँ पर क्या क्या चीजें मिले हैं ये भी आपको याद रख लेना है। क्या मिला हुआ है, ग्रेट बाथ मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है आपका ग्रेट बाथ यहाँ से मिला हुआ है, स्नानागार विशाल स्नानागार मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका ग्रेट ग्रेनरी भी यहीं से मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है, ग्रेट ग्रेनरी भी मिला हुआ है, ग्रेट ग्रेनरी भी यहीं से आपको मिला हुआ है। तो ये सभी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका पूछ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग पुराण इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो इसमें से सबसे पुराना आपका पुराण कौन सा है ये आपका पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पुराना मत्स्य पुराण सबको याद होगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है भगवत गीता इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द महाभारत, महाभारत के किस पार्ट से आपका भगवत गीता को आपका लिया गया है, ठीक है। तो भगवत गीता आपको किससे प्राप्त किया गया, तो ये याद करना है भीष्म पर्वन, ठीक है, भीष्म पर्वन से आपका प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 यहां पर पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग उपवेद एसोसिएटेड विथ विच वेद इज करेक्टली मैच, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आपका वेद जो है वो करेक्टली मैच किया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि सी जो है आपका धनुर्वेद, धनुर्वेद किससे रिलेटेड है, यजुर्वेद से रिलेटेड है, ये तो आपका सही है, ठीक है। लेकिन पहला जो आपका है आयुर्वेद, ठीक है। तो आयुर्वेद किससे रिलेटेड है, तो ये आपको याद रखना है ऋग्वेद से, सामवेद से नहीं रिलेटेड है बल्कि ऋग्वेद से आपका रिलेटेड है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और दूसरा आपको कौन सा दिया गया है गांधर्व वेद, ठीक है। तो गांधर्व वेद किससे रिलेटेड है, आपका सामवेद से रिलेटेड है, किससे एसोसिएटेड है, सामवेद से, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आपका कौन सा आता है शिल्प वेद, ठीक है। तो शिल्प वेद आपका किससे एसोसिएटेड है, तो ये आपका एसोसिएटेड है किससे, आपका अथर्ववेद, ठीक है। तो अथर्ववेद इसमें आपका हो जाएगा अथर्ववेद, तो इसको आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये आपको बार बार देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको पूछ रहा है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, ठीक है। तो इसमें आपका जैसे कि इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल दिया है और इसके फाउंडर्स के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको मिलान करना है कि कौन सा आपका करेक्टली मैच है, ठीक है। तो इसमें जब आप देखेंगे, ठीक है, तो पहला आपका सांख्य, सांख्य किससे एसोसिएटेड है, तो सांख्य आपका कपिल से एसोसिएटेड है। दूसरा आपका आता है योग, योग किससे रिलेटेड है, तो आपका पतंजलि, राइट। न्याय, न्याय किससे रिलेटेड है आपका, तो न्याय में आपका गौतम, ठीक है। उसके बाद आता है आपका वैशेषिक, वैशेषिक आपका कनाड। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, 20 का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहां पर देख सकते हैं, पूछ रहा है द फेमस दशराज वार डिस्क्राइब्ड इन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट वाज फाट ऑन विच रिवर, ठीक है। तो 10 राजन का युद्ध आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो 10 राजन का जो आपका, ठीक है, 10 राजन का जो युद्ध देखने को मिलता है यह किस नदी के किनारे आपका लड़ा गया था, इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है, परुसनी, ठीक है, परुसनी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है, परुसनी नदी के किनारे जो है आपका 10 राज का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। 10 राजन का युद्ध आपका लड़ा गया था। और जिसका अभी मॉडर्न नेम कौन सा है, कई लोग को याद होगा, नहीं याद होगा तो याद कर लेना है, रावी। मॉडर्न नेम क्या है, रावी नदी, ठीक है, रावी रिवर। जो अभी हम लोग रावी रिवर जानते हैं उसी का पहले नाम क्या था आपका, परुसनी, ठीक है। तो याद रखना है, मॉडर्न नेम भी आपका पूछता है, बार बार पूछता है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपको पूछ रहा है कि व्हाट डिड द वर्ड नियोग मीन इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद में आपको एक टर्म देखने को मिलता है नियोग, टर्मिनोलॉजी बार बार इसमें पूछा जाता है। तो नियोग का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो नियोग का आपका यही मतलब होता है कि एक ऐसी प्रथा होती है जिसमें अगर विधवा कोई लड़की है, ठीक है, उनके पति की मृत्यु हो जाती है तो वह पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती हैं, इसी को क्या बोला जाता है, आपका नियोग बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका देख सकते हैं, ए प्रैक्टिस इन विच ए विडो कैन मैरी द यंगर ब्रदर ऑफ हर हस्बैंड, ठीक है। तो उसी को क्या बोला जाता है, नियोग बोला जाता है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपको पूछ रहा है कि उग्र द टर्म मेंशन्ड इन द उपनिषद इज, ठीक है। उग्र आपको देखने को मिलता है, यहां पर देख सकते हैं हिंदी में भी उग्रस इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, उग्रस बार बार आपको देखने को मिलता है, तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है आपका, ये पुलिस ऑफिशियल, ठीक है, इसका नाम क्या मतलब क्या होता है, पुलिस ऑफिशियल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है।
उसके बाद क्या करा आपका कि हेड ओवर 100 विलेजर्स, ठीक है, जो हेड ओवर 100 विलेजर्स होते हैं इसको क्या बोला जाता है, सतपति। ये भी आपको याद रखना है, इसको क्या बोला जाता है, सतपति, सतपति, ठीक है। तो लिखना है तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका दिया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एरिया ऑक्युपाइड बाय, ठीक है, एबोरिजिनल्स, ठीक है, एबोरिजिनल्स मतलब आदिवासियों के द्वारा जो आपका एरिया कवर किया जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, स्थापति, इसको क्या बोला जाता है, स्थापति। तो लिखना है तो आप इसको भी लिख सकते हैं क्योंकि यह भी आपको देखने को मिल सकता है, इसको बोलते हैं स्थापति। उसके बाद नेक्स्ट आपका द रॉयल, क्या है आपका कि द रॉयल हेराल्ड ऑफ चैरियटर, ठीक है। तो चैरियटर को आपको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वाजपेयी, आपका ये होता है वाजपेयी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाजपेयी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, वाजपेयी, ठीक है, वाजपेयी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है आपका कि कंसीडर द रेन ऑफ फॉलोइंग मगध डायनेस्टीज एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो इसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए एक ट्रिक बताएंगे हम, उसको आपको याद रखना है। कौन सा, देखिए एंशिएंट में आपके, एंशिएंट में, प्राचीन में आपके इतने ही राजा देखने को मिले हैं, ठीक है। कौन कौन से राजा देखने को मिले, तो एक फार्मूला ट्रिक आपको याद रखना है। कौन कौन से राजा थे, हसीन, हसीन, मसूक, मसूक, सातवाहन, हसीन, मसूक, सातवाहन। यही ट्रिक आपको याद कर लेना है, बस यही याद कर लेंगे आपका पूरा एंशिएंट काम आ जाएगा, ठीक है। क्रोनोलॉजी में आप आराम से लगा लेंगे। कैसे लगा लेंगे, देखिए आप समझिए। हसीन मतलब क्या हो गया आपका, हर्यक डायनेस्टी, कौन सा आपका, हर्यक, ठीक है। उसके बाद सी मीन्स क्या हो गया आपका, शिशुनाद, सी मीन्स क्या हो गया आपका, शिशुनाद, शिशुनाद। इसके बाद आपका ने मीन्स क्या हो गया, नंद, नंद। इसके बाद मैं मीन्स कौन सा हो गया आपका, मौर्य, मौर्य। सु मीन्स क्या हो गया आपका, सुंग, सु मीन्स क्या हो गया, सुंग। के मीन्स कौन सा हो गया, कर्ण, कर्ण डायनेस्टी, ठीक है। इसके बाद कौन से आते हैं, सातवाहन। तो ये आपको क्रोनोलॉजी हो गया, हसीन, मसूक, सातवाहन, मतलब क्या हो गया, हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाथ डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, सुंग डायनेस्टी, इसके बाद कर्ण डायनेस्टी, इसके बाद आता है आपका सातवाहन। तो क्रोनोलॉजी में आपको लगाना है। तो आप देखिए सबसे पहले आपका हर्यक दिया ही है, तो आपको क्रोनोलॉजी में कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हर्यक ही दिया है तो पहले हर्यक हो जाएगा। इसके बाद कौन आते हैं आपके, शिशुनाथ आते हैं, तो शिशुनाथ ही दिया है, ठीक है। तो दूसरा आपका हो जाएगा। इसके बाद फिर आपको कौन सा दिया है, नंद, तो नंद ही आते हैं। इसके बाद देखिए हसीन, हर्यक, शिशुनाथ, नंद, नंद ही आते हैं। तो तीसरे पे नंद ही हो जाएगा आपका। चौथे पर आपको मौर्य दिया, इसके बाद आपको कौन सा आता है, मैं, मौर्य, ठीक है। तो आपका सही दिया ही है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो हर्यक, शिशुनाथ, नंद, मौर्य, ये याद कर लेना आपको इसी फार्मूले से, हसीन, मसूक, सातवाहन। ये ट्रिक है आपका, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपको पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ इज करेक्टली मैच, ठीक है। करेक्टली आपका मैच कौन सा है, बुद्ध के लाइफ के बारे में आपको याद कर रहा है, ठीक है। तो बुद्ध से आपका काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको याद करना ही करना है, ठीक है। तो बी अगर आप बोलेंगे, ठीक है, तो आपका इसमें क्या पूछा है कि लाइफ, बुद्धाज लाइफ करेक्टली मैच, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है आपको कि कौन सा आपका करेक्टली मैच है, ठीक है। तो पहला आपका करेक्टली कौन सा मैच है, तो ये आपको पहले लगा लेना है सी, ठीक है। सी आपका देखेंगे तो सी आपका क्या है कि धम्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, इंड्स ऑफ हिज फिजिकल एग्जिस्टेंस, गलत है। धम्म चक्र प्रवर्तन क्या था आपका, फर्स्ट सरमन जब उन्होंने दिया था तो उसको क्या बोलते थे, फर्स्ट सरमन जो उन्होंने दिया था उसको हम लोग क्या बोलते थे, धम्म चक्र प्रवर्तन बोलते थे। तो ये तो आपका गलत है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है आपका परिनिर्वाण, परिनिर्वाण, ठीक है। तो परिनिर्वाण भी आपको क्या है कि गलत दिया गया है, ठीक है। अब देखिए ये आपका निर्वाण, निर्वाण मतलब क्या था, इनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा, ठीक है। तो ये तो आपको करेक्टली मैच है कि निर्वाण उसी को बोला जाता था जब बुद्ध भगवान को क्या हुआ था आपका कि ज्ञानोदय की प्राप्ति हुई थी। जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी तो उसी को हम लोग क्या बोलते थे, जो है आपका निर्वाण बोला जाता था, ठीक है। और धम्म चक्र प्रवर्तन, धम्म चक्र प्रवर्तन किसको बोला जाता था आपका, जब उन्होंने पहला उपदेश दिया था, पहला उपदेश दिया था उसी को क्या बोला जाता था आपका धम्मचक्र प्रवर्तन। और ये कहां पर इन्होंने दिया था, तो ये भी आपको याद रखना है, सारनाथ, ठीक है। कहां पर, सारनाथ, इसको क्या बोलते थे, सारनाथ बोलते थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका महाभिनिष्क्रिमण, ठीक है। आपका महाभिनिष्क्रिमण क्या होता था आपका, जब उन्होंने गृह त्याग किया था, गृह त्याग मतलब घर छोड़ा था, तो रिनंसिएशन ऑफ हिज होम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा, रिनंसिएशन ऑफ हिज होम, ठीक है। जब उन्होंने घर छोड़ा था तो उसको क्या बोला गया है, महाभिनिष्क्रमण बोला गया है। क्या बोला गया, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। और जब उनकी डेथ हो गई थी, एंड ऑफ हिज फिजिकल एग्जिस्टेंस, तो उसको क्या बोला जाता था,
महापरिनिर्वाण, क्या बोला जाता था, महापरिनिर्वाण, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो हिंदी में भी अगर आपको मिलाना है तो देखिए महापरिनिर्वाण का मतलब क्या था, जब उनको क्या हो गई थी, भौतिक अस्तित्व का अंत हो गया था। उसके बाद महाविनिष्क्रमण क्या बोला गया था, जब उन्होंने गृह त्याग किया था, घर को छोड़ा था। निर्वाण का तो मतलब ये था बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। धर्मचक्र प्रवर्तन का मतलब क्या था आपका, उन्होंने जब प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मिलान कर लेना और याद भी करना है, क्योंकि ये बार बार आपको देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपको पूछ रहा है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट, ठीक है। इसमें आपका मिलाना है, ठीक है। जैसे कि पहला आपका पूछ रहा है कि पहला आपका, इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा ताकि आपको दिखे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, अभी भी आपको नहीं दिखेगा। चलिए यहाँ पे बता देते हैं, फिर आपको मिलाना है, ठीक है। तो देखिए पहला आपको कह रहा है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल आपका कब हुआ था, 483 बीसी में। कब हुआ था, 483 बीसी, याद कर लीजिए, फिर अभी मिला लीजिएगा, ठीक है। 483 बीसी में आपका हुआ था, और कहां पर हुआ था, तो ये आपका राजगृह में हुआ था। कहां पर, राजगृह में, यानी कि पहले का दूसरा हो जाएगा। कहां पर हुआ था, राजगृह में हुआ था, याद रखना है, ठीक है। और अगर चेयरमैन के बारे में भी बात की जाए तो कौन थे, महाकश्यप। कौन थे, महाकश्यप। ये भी आपको लिख लेना कि चेयरमैन कौन थे आपके, तो महाकश्यप, याद करते चलना, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है आपका। चेयरमैन कौन थे आपके, तो महाकश्यप, महाकश्यप, ये भी आपको याद रखना है, महाकश्यप, महाकश्यप, ठीक है। ये भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल आपका कब हुआ था, तो आपका 383 बीसी में हुआ था। कब हुआ था, 383 बीसी में हुआ था, ठीक है। और वहीं अगर बात की जाए कि कहां पर हुआ था, तो ये आपका हुआ था वैशाली में। कहां पर हुआ था, वैशाली में, यानी कि सेकंड का आपको क्या हो जाएगा, वैशाली, वैशाली हो जाएगा, ठीक है। और अगर बात की जाए कि चेयरमैन कौन थे, तो देखिए सब कमी थे, ठीक है। और पैट्रॉन, पैट्रॉन का अगर बात की जाए, यानी कि किस राजा के काल में हुआ था, तो कालाशोक, ठीक है। इसमें कौन से थे, कालाशोक के दौरान में हुआ था। और पाला का अगर बात की जाए तो किसके, अजातशत्रु के दौरान में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कि नेक्स्ट आपका है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का ईयर तो याद होगा सभी को, 250 बीसी, ठीक है। कब हुआ था, 250 बीसी में आपका हुआ था, ठीक है। और वहीं अगर बात की जाए कि मींस कहां पर हुआ था, तो पाटलिपुत्र, याद रखना है, कहां पर हुआ था आपका, पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र जो कि आपका प्रेजेंट इसी को क्या बोला जाता है, पटना, तो यही आपका पाटलिपुत्र है, ठीक है। और राजा कौन थे अगर बात की जाए, ठीक है, तो अशोक के समय में हुआ था। और चेयरमैन का अगर बात की जाए तो मोगलीपुत्र तिस्सा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर्थ बुद्धिस्ट जो काउंसिल हुआ था आपका, वो फर्स्ट सेंचुरी में हुआ था। और अप्रोक्सीमेटली अगर बात की जाए तो 98 बीसी में आपका हुआ था, ठीक है। और वहीं अगर बात की जाए कि आपका कहां पर हुआ था, तो कश्मीर में। कहां पर हुआ था, कश्मीर में, यानी कि ये तो आपको करेक्टली मैच दिया गया है। और अगर चेयरमैन का बात कीजिए तो वसुमित्र अश्वघोष थे, ठीक है। और राजा का बात कीजिए तो कनिष्क था। राजा कौन थे, कनिष्क, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब अगर आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है, क्योंकि चौथा यहाँ पर करेक्ट है, तो चौथा को चौथा ही हो गया, और बाकी सभी हमने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपको पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू बुद्धिज्म। बुद्धिज्म से रिलेटेड आपको पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका करेक्ट है। तो लास्ट वाला जब आप देखेंगे तो इसमें आपको कह रहा है कि महाभिभाषास्त्र, यानी कि महाभिभाषास्त्र वसुमित्र वाज रिटन बाई वसुमित्र, ठीक है। ये किसके द्वारा लिखा गया था, कह रहा है कि आपका कि वसुमित्र के द्वारा आपका लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें आपको पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू द बुद्धिज्म, ठीक है। तो बुद्धिज्म से रिलेटेड आपको पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका महाभिभाषास्त्र ये किसके द्वारा लिखा गया था, वसुमित्र के ही द्वारा लिखा गया था। तो पहला तो आपको ये आपका डी इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं पहला आपका कह रहा है कि सुत्त पिटक इज मोनेस्टिक कोड ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। तो देखिए सुत्त पिटक जो है आपका ये क्या है कि बुद्धा डिस्कोर्स ऑफ सेइंग, ठीक है, कि उन्होंने जो बोला है उसको इसमें आपका लिखा गया है, ठीक है। और कह रहा है कि विनय पिटक इज कंपाइलेशन ऑफ बुद्धा सेइंग, ठीक है। तो ये तो आपको गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, क्योंकि इसमें आपका क्या लिखा गया है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस आपका लिखा गया है, ठीक है। कि जो मॉन्क्स के लोग होंगे, जो मॉन्क्स के लोग होंगे, इसमें आपका क्या लिखा गया, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या फॉलो करेंगे। रूल्स एंड रेगुलेशन आपको देखने को मिलता है किसमें, आपका विनय पिटक में, ठीक है। विनय पिटक में आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस, और सुत्त पिटक में आपको टीचिंग्स देखने को मिलता है। टीचिंग्स यानी कि सेइंग, सेइंग आपका इसमें हो जाएगा, टीचिंग्स इसमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका मिलिंद पानो के बारे में भी आपका दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 24।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बुद्ध ऑफ हेवन, ठीक है। कि मींस किसको आपका स्वर्ग का बुद्ध कहा जाता है। इसमें आपका स्वर्ग का बुद्ध किसको बोला जाता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। स्वर्ग का बुद्ध किसको बोला जाता है, ठीक है। तो स्वर्ग का बुद्ध आपका बोला जाता है कि अमिताभ, ठीक है। किसको बोला जाता है, अमिताभ को बोला जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, अमिताभ को बोला जाता है क्या, स्वर्ग का बुद्ध। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपको पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें से आपका पूछ रहा है कि कौन सा आपका करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। तो डी आप देखेंगे कि सभी आपका करेक्टली मैच है, तो डी आपका इसका आंसर हो जाएगा कि नन ऑफ द एबव, ठीक है। नन ऑफ द एबव, ठीक है। क्योंकि आप स्तूप में क्या थे, रेलिक्स ऑफ बुद्धा के द्वारा जो भी छोड़े गए थे या फिर उनके राख थे, वो उससे क्या वो आपका स्तूपों पर देखने को मिलते हैं। और जो चैत्य है, चैत्य क्या था, उनका प्रेयर हॉल था जिसमें वो लोग पूजा करते थे, उसको क्या बोला जाता था, चैत्य बोला जाता था। और मोनेस्ट्रीज यानी कि जहां पर वो लोग रहते थे, उसको क्या बोला जाता था, विहार। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मींस नॉट करेक्टली मैच पूछा है तो तीनों ही सही है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 इसमें आपका मिलाना है। जैसे कि आपका पूछ रहा है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट में आपका यूनिवर्सिटी और सेकंड में आपका फाउंडर के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आपको मिलान करना है। तो पहला आपका कह रहा है कि नालंदा, तो देखिए नालंदा के फाउंडर कौन थे, कुमारगुप्त फर्स्ट, ठीक है। तो इसका आजा हो जाएगा कौन सा आपका, फोर्थ, ठीक है। और विक्रमशिला तो विक्रमशिला आपका धर्मपाल। उसके बाद आता है आपका जगत दलाल, ठीक है। तो जगद्दल किसके हो जाएंगे, तो जगद्दल आपके किसके हो जाते हैं, रामपाल, ठीक है। बल्लाभी भट्टार का, ठीक है। तो ये भी आपको कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 यहां पर देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 आपको दिख रहा होगा कि which of the following जैन तीर्थंकर नेम आर फाउंड इन द ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद में आपको पूछ रहा है कि इसमें से किसका, कौन से तीर्थंकर का आपका नाम देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें आपको किसका किसका देखने को मिलता है, तो ऋषभ देव और आपका जो है अरिष्टनेमी दोनों का देखने को मिलता है। तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपको पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट वो ऑफ जैनिज्म, ठीक है। कि मींस जैनिज्म में का इसमें से आपको कौन सा पार्ट नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। जैनिज्म में इसमें से आपको क्या देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसमें आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ग्रस्त देखने को नहीं मिलता है। और क्या क्या देखने को मिलता है, तो देखिए टीचिंग्स ऑफ जो जैनिज्म है आपका, वो क्या क्या है, टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म आपको याद रखना है। कौन कौन सा आपका, अहिंसा है टीचिंग में, ठीक है। और क्या आपका अहिंसा का मतलब क्या है, नॉन इंजरी, किसी को हम इंजरी नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरा आपको कौन सा यहाँ पर देखने को मिलता है, दूसरा आपका कौन सा है, सत्य, ठीक है। सत्य भी इसी में देखने को मिलता है, तो सत्य भी आपका कि झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको कौन सा आता है, नेक्स्ट आपका अष्टेय मतलब क्या हो जाएगा कि चोरी नहीं करेंगे, अष्टेय भी देखने को मिलता है। अपरिग्रह मतलब क्या होता है आपका नॉन पजेजन, ठीक है। तो ये भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन ग्रस्त आपका इसमें देखने को नहीं मिलता, तो डी इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका कि विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू द महावीर जैन, ठीक है। महावीर जैन के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से आपका करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप सी ऑप्शन देखेंगे तो इसमें आपको कह रहा है कि महावीर अटेंडेड द फर्स्ट जैन काउंसिल एट पाटलिपुत्र, ठीक है। तो देखिए ये इन्होंने क्या किया था कि काउंसिल को अटेंड नहीं किया था, तो पहला स्टेटमेंट आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपको क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपको पूछ रहा है कि द जैन टेक्स्ट परिशिष्ट पर्वन वाज रिटेन बाय, ठीक है। तो परिशिष्ट पर्वन आपको किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये आपको याद रखना है किसके द्वारा, ठीक है। अभी इसके ऊपर भी हमने देखा कि परिशिष्ट पर्वन किसके द्वारा, हेमचंद्र, किसके द्वारा, हेमचंद्र, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 यहां पर देखेंगे तो पूछ रहा है आपका कि थियोरीज ऑफ सयादवाद एंड अनेकातवाद इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। कि सयादवाद और अनेकातवाद जो है ये आपका किससे रिलेटेड है, ठीक है, किससे एसोसिएटेड है। तो इसमें आपको याद रखना कि बी जो आपका जैनिज्म देखने को मिल रहा है, ये जैनिज्म से आपका रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपको पूछ रहा है कि अशोकन इंस्क्रिप्शन वेयर रिटेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है, कि किस किस लैंग्वेज में आपका अशोकन का इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, ठीक है।
तो अशोकन का इंस्क्रिप्शन के बारे में अगर बात की जाए तो किस किस लैंग्वेज में आपको देखने को मिलता है, तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद होगा तो देखिए ग्रीक में भी इसको देखने को मिल जाता है आपका, उसके बाद अरेमिक में भी देखने को मिलता है, खरोष्टी में भी देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है? डी। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा आपका? डी, मींस ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपको पूछ रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज आर करेक्ट, इसमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है। ठीक है, तो पहला आपका कह रहा है कि अशोका फाट द कलिंग वार इन 361 बीसी, तो पहला आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कलिंग का वार जो है लड़ा गया था अशोक के द्वारा वो 261 बीसी में लड़ा गया था, 261 बीसी में आपका याद लड़ा गया था, तो पहला आपका गलत हो जाता है। दूसरा आपका है द कलिंग वार इज मेंशन इन मेजर रॉक एडिक्ट 13 ऑफ द अशोक। ठीक है, तो ये तो आपको करेक्ट है। मींस देखिए अशोका के आपको कुछ रॉक एडिक्ट्स मिलते हैं और रॉक एडिक्ट्स में भी आपका कुछ माइनर रॉक एडिक्ट्स मिलते हैं और कुछ आपको क्या मिलते हैं? मेजर रॉक एडिक्ट, मेजर रॉक एडिक्ट। ठीक है, तो इसमें जो आपका 13th जो आपका एडिक्ट है मेजर रॉक एडिक्ट, इसमें आपका देखने को मिलता है कलिंग के वार के बारे में, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि दूसरा स्टेटमेंट ओनली आपका करेक्ट दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 जब आप देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं पूछ रहा है आपका कि द टर्म गोप वाज यूज्ड इन द मौर्यन रेजिम फॉर। ठीक है, गोप टर्म आप देखेंगे कि मौर्य वंश मौर्य टर्म में आपका यूज किया जाता है, तो ये किससे रिलेटेड है, किससे एसोसिएटेड है? ठीक है, तो पहला आप देखेंगे कि इंचार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। ठीक है, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का इंचार्ज होता था इसी को ही क्या बोला जाता था? गोप बोला जाता था। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 यहां पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द डिपार्टमेंट ऑफ करेस्पॉन्डेंस इन दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में आपको पूछ रहा है कि कौन सा आपका डिपार्टमेंट ऑफ करेस्पॉन्डेंस था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है? दीवान ए इंसा, दीवान ए इंसा। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए, ठीक है, कि दीवान ए रिसलत। ठीक है, पहला आपको क्या है? दीवान ए रिसलत, तो दीवान ए रिसलत आपको क्या था? फॉरेन अफेयर्स। ठीक है, ये क्या था आपका? फॉरेन अफेयर्स, तो पूरा आप लिख लीजिए, ये क्या था आपका? फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका कौन सा है? दीवान ए अर्ज। ठीक है, तो दीवान ए अर्ज आपका क्या था? मिलिट्री डिपार्टमेंट, ये क्या था आपका? मिलिट्री डिपार्टमेंट, मिलिट्री डिपार्टमेंट, सभी आपको याद रखना है मिलिट्री डिपार्टमेंट, क्योंकि अभी इसमें से आपका कोई भी आपका देखने को मिल सकता है। दीवान ए इंसा तो हमने देख लिया क्या था आपका कि करेस्पॉन्डेंस इन दिल्ली सल्तनत था। ठीक है, इसके बाद आता है आपका दीवान ए कोही। ठीक है, दीवान ए कोही क्या था आपका? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इसमें आपको सभी को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपको पूछ रहा है कि चालगनी इज इन ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत वाज नोन एज। ठीक है, तो चालगनी का मतलब क्या था? तो चालगनी अगर याद होगा तो चालगनी का नाम ही था आपका कि 40, चालगनी का नाम क्या मतलब क्या था? 40 लोगों का समूह। ठीक है, तो 40 तुर्किक स्लेव एमिर्स, इसी को ही क्या बोला जाता था? चालगनी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 से आपको पूछ रहा है कि हु एमंग द फॉलोइंग एडॉप्टेड द ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, लौह और रक्त, रक्त और लौह की नीति कौन अपनाया था? तो बलबन, बलबन को याद रखना कि लौह और रक्त की नीति। ठीक है, बलबन याद रखना, बलबन, बलबन ने ही अपनाया था लौह और रक्त की नीति। ठीक है, नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि विथ रेफरेंस टू अलाउद्दीन खिलजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अलाउद्दीन खिलजी के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। पहला कह रहा है ही वाज द फर्स्ट सुल्तान टू पे हिज सोल्जर्स फुल्ली इन कैश, पहला आपका करेक्ट है, पहला सुल्तान था जिसने क्या किया था? कैश में सैलरी दिया था अपने मिलिट्री को। दूसरा कह रहा है कि ही स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स कॉल्ड द दाग, दूसरा भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। याद होगा अगर आपको, दाग सिस्टम यही लाया था आपका कि घोड़े जो थे उस पर दाग मुहरें लगती थी, और ये कौन लाया था? कि आपको याद रखना अलाउद्दीन खिलजी। तो दोनों स्टेटमेंट आपको करेक्ट है, राइट आंसर कौन सा जाएगा आपका? सी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 यहां पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म मीनिंग फॉर द दिल्ली सल्तनत इज करेक्टली मैच। ठीक है, तो कुछ टर्म दिया है, इसमें से पूछ रहा है कि कौन कौन सा है, आपका पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका इसमें से आपका करेक्ट है। ठीक है, तो अभी इसके पहले भी हमने देखा है इसको। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को आपको याद हो तो इसके पहले भी अभी ऊपर हमने यही क्वेश्चन आपका देखा है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। ठीक है, जैसे कि आपका कह रहा है कि मुकद्दम, मुकद्दम कौन होते हैं? तो मुकद्दम आपका विलेज हेडमैन ही होते हैं, तो आपको तो करेक्ट है। और पहला आपको कह रहा है कि दीवान ए रिसलत, तो दीवान ए रिसलत अभी हमने देखा क्या था आपका? फॉरेन अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर।
डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर, स्लेव नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर, फॉरेन अफेयर याद रखना है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर दीवाने रिसलत है, ठीक है। आपको उसके बाद मुकद्दम तो विलेज हेडमैन ही हो जाएगा। राहत, राहत क्या है? पर्सियन व्हील, राहत क्या है? पर्सियन व्हील याद रखना है, सॉरी, ठीक है। दुनिया, दुनिया क्या है आपका? कॉटन कार्डस बोर, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपको पूछ रहा है कि विच एमंग द फॉलोइंग किंगडम वाज कॉल्ड एज रुहमा, इसमें से किस किंगडम को आपका रुहमा बोला जाता था? तो रुहमा आपका किसका बोला जाता था? पाल, ठीक है, पाल जो होते थे उनको रुहमा बोला जाता था, याद करना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपको पूछ रहा है कि निजामुद्दीन औलिया वाजे फॉलोअर आप, निजामुद्दीन औलिया किसके फॉलोअर थे? तो याद रखना है चिश्ती आर्डर, किसका? चिश्ती आर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपको पूछ रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन और दूसरा आपका रीजन है। पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला आपका कह रहा है द ट्री पार्टी स्ट्रगल बिटवीन द पाल प्रतिहार एंड द राष्ट्रकूट वाज वार फॉर द कैप्चर ऑफ कन्नौज, करेक्ट है। कन्नौज आपका बहुत ज्यादा उतने समय क्या था? शक्तिशाली था, शक्तिशाली मतलब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा था, खेती बहुत अच्छी होती थी, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि आपका किस में पड़ता था? आपका आकर अपर गंगेटिक वैली में पड़ता था। पहला आपका करेक्ट है। रीजन कह रहा है कि कंट्रोल ओवर कन्नौज इंप्लाइड कंट्रोल ऑफ द अपर गंगेटिक वैली एंड इट्स रिच रिसोर्सेज इन ट्रेड एंड एग्रीकल्चर, करेक्ट है। कन्नौज में आपको क्या था? रिच आपका क्या होता था? प्रोडक्शन होता था, खेती अच्छी होती थी, नदियां आती थी, आपका अपर गंगेटिक वैली पार्ट था, करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। रीजन भी इसमें आपका करेक्ट दिया गया है, ठीक है। तो असर्शन रीजन दोनों करेक्ट हो जाएगा, ए उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 42। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इसमें से किसने फाउंड किया था? ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? धर्मपाल, याद रखना कौन? धर्मपाल। धर्मपाल का अगर टाइम पीरियड के बारे में बात की जाए तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 770 से लेकर आपका 810 तक, ठीक है, 770 से लेकर 810 एडी में आपको देखने को मिलता है कौन? धर्मपाल, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पाल रूलर, इसमें से कौन ऐसा है जो पाल रूलर नहीं है? ठीक है, तो पाल रूलर कौन नहीं है? तो महेंद्र पाल फर्स्ट जो है ये पाल रूलर नहीं है, बाकी सभी आपके पाल रूलर हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपको पूछ रहा है कि इन द एरा ऑफ दिल्ली सल्तनत विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द जिम्मीज, ठीक है, कि जिम्मीज टर्म आपको देखने को मिलता है, तो जिम्मीज आपको पूछ रहा है कि इसमें से कौन आपका डिस्क्राइब करता है जिम्मीज के बारे में, ठीक है। तो इसमें आप पहला ऑप्शन देखेंगे कि पीपल हु हैज accepted the Muslim rule agreed to pay जजिया and for their protection, ठीक है, कि आपको कह रहा है कि वे लोग जिन्होंने मुस्लिम शासन को स्वीकार कर लिया और अपनी सुरक्षा के लिए जजिया नामक कर भुगतान करने के लिए सहमत हो गए, उन्हीं को क्या बोला जाता था? जिम्मीज बोला जाता था, याद रखना है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 45 आपको पूछ रहा है कि किंगडम और डायनेस्टी मिलान करना है कि कौन से किंगडम किस डायनेस्टी थे, ठीक है, मिलान करना है आपका, ठीक है। तो पहला आपका कह रहा है कि बेरार, ठीक है, तो बेरार का आपका याद रखना कि इमाद शाही, बेरार आपका इमाद शाही डायनेस्टी, ठीक है। दूसरा आपका बीजापुर, बीजापुर किससे रिलेटेड है? ठीक है, तो बीजापुर आपको याद करना है आदिल शाही, बीजापुर आदिल शाही, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपको कौन सा? अहमदनगर, अहमदनगर किससे रिलेटेड है? आपका निजाम शाही, ठीक है, अहमदनगर आपका निजाम शाही, याद रखना, ठीक है। बचा वो गोलकोंडा, गोलकोंडा आपका कुतुब शाही, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है? डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 पूछ रहा है आपका कि विथ रेफरेंस टू द चोल इंपायर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, चोल इंपायर के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। तो पहला आप देखेंगे तो कह रहा है कि राजराज चोल वाज द फाउंडर ऑफ द चोल इंपायर, पहला आपको गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपका विजयपाल इसके फाउंडर थे। कौन? विजयपाल, विजयपाल फाउंडर थे, विजयपाल, ठीक है, विजयपाल आपके फाउंडर थे। किसके फाउंडर थे? चोल डायनेस्टी के, चोल एम्पायर के आपके फाउंडर कौन थे? विजयपाल, याद रखना है। दूसरा आपको पूछ रहा है कि किंग करिकल फाउंडेड पोर्ट सिटी ऑफ पुहार एंड कंस्ट्रक्टेड 160 किलोमीटर ऑफ एन एम्बैंकमेंट अमंग द कावेरी रिवर, ठीक है। तो इसमें आपका सेकंड स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया गया, पहला आपका इनकरेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है बी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 आपको पूछ रहा है कि पंपा पोन्ना एंड रन्नावेयर, ठीक है, ये सब क्या थे? पंपा पोन्ना और रम्मा आपका ये सब क्या था, ठीक है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि 3 जर्म्स ऑफ कन्नड़ पोएट्री, ठीक है, ये क्या थे? 3 जर्म्स ऑफ कन्नड़ पोएट्री, यानी कि कन्नड़ काव्य के 3 रत्न थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 48।
क्वेश्चन नंबर 48 आपको पूछ रहा है कि द होल्डर्स ऑफ द इक्ता इन दिल्ली सल्तनत एरा वेयर नोन एज, ठीक है, जो लोग इक्ता को होल्ड करते थे इनको क्या बोला जाता था, तो इनको बोला जाता था मुक्ति, याद करना है मुक्ति, ठीक है, इनको क्या बोला जाता था, मुक्ति। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 आपको पूछ रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ किताबुल हिंद, अभी बताया हूं किताबुल हिंद के ऑथर कौन है, ठीक है, अल बरूनी। कब आए थे, 11th सेंचुरी में, 11th सेंचुरी में, ठीक है। इसके बाद कौन आता है आपका, तो ये आपका कौन आया था, इब्न बतूता। कब, 14th सेंचुरी में। बुक का नाम रिहला, याद रखना है, अभी हमने बताया इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिहला याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 आपको पूछ रहा है कि which of the following foreign travelers during medieval India their country of origin from the Delhi Sultanate is not correctly matched, ठीक है, कि मींस कौन सा ऐसा ट्रेवलर है जो आपको करेक्टली मैच नहीं है कि किस देश से वो आया हुआ था, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे, ठीक है, अब्दुल रज्जाक, ठीक है, तो अब्दुल रज्जाक आपका पर्सिया से नहीं आए थे, ठीक है, तो ये आपका गलत दिया हुआ है, ठीक है, इसमें आपका हो जाता है अब्दुल रज्जाक, ठीक है। और अगर आप देखेंगे, ठीक है, ठीक है, नहीं सॉरी, इसमें आप डोमिंगो पेस का देखेंगे तो डोमिंगो पेस आपको कह रहा है कि इटली से, लेकिन डोमिंगो पेस आपके इटली से नहीं आए थे, ठीक है, ये कहां से आए थे, पुर्तगीज से आए थे। कहां से आए थे, पुर्तगीज से, ठीक है, तो आपको याद रखना पुर्तगीज से आए थे। कहां से, पुर्तगीज से, ठीक है, पुर्तगीज। याद रखना कि डोमिंगो पेस कहां से आए थे, पुर्तगीज से आए थे, तो आपको करेक्टली मैच नहीं है, बल्कि आपका इब्न बतूता मोरक्को, याद रखना है, मोरक्को से। अब्दुल रज्जाक कहां से, पर्सिया से, याद रखना है। फर्नांडो नूनीज पुर्तगीज से आए थे और डोमिंगो पेस भी पुर्तगीज से थे, लेकिन इटली दिया, तो ये आपका क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 आपको पूछ रहा है हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड द टाउन्स ऑफ फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर एंड हिसार, ठीक है, कि ये सभी जो शहर आपको देखने को मिल रहा है ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है, तो ये आपको याद रखना किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया आपका, तो ये आपका फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, ठीक है। फतेहाबाद, फिरोजाबाद, जौनपुर, हिसार, ये सभी किसके द्वारा डेवलप किया गया, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 52। पूछ रहा है कि द फर्स्ट अफगान एम्पायर इन इंडिया वाज, पहला अफगान एम्पायर इंडिया में कौन सा था, ठीक है, तो पहला एम्पायर आपका कौन सा था, लोधी डायनेस्टी, ठीक है, लोधी डायनेस्टी। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि 53, ठीक है, 53 पूछ रहा है द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वाज फॉट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, ठीक है, तो पहला तराइन का बैटल पहला आपका कब लड़ा गया था, ठीक है, तो 1191 में, ठीक है, 1191 में। किसे किसके बीच में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज, ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज, ये भी आपको याद रखना, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज, ठीक है। पहले वाले में क्या हुआ था, पृथ्वीराज जीत गए थे, मोहम्मद गौरी हार गया था। फिर दूसरा हुआ, दूसरा आपका कब हुआ है, 1192, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। इसमें क्या होता है, पृथ्वीराज हार जाते हैं और आपका मोहम्मद गौरी जीत जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 आपको पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड तुगलमा सिस्टम ऑफ वॉरफेयर, ठीक है, तो तुगलमा सिस्टम ऑफ वॉरफेयर आपका कौन इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, तो ये आपका यूपीएससी में भी डायरेक्ट क्वेश्चन ये आपका पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है, बाबर, बाबर। और कब हुआ था, तो आपका पानीपत के प्रथम युद्ध में, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, फर्स्ट बैटल। तो फर्स्ट बैटल आपको कब हुआ था, 1526 पूछे किसके किसके बीच में, तो बाबर और इब्राहिम लोधी, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोधी, बाबर और इब्राहिम लोधी, ये भी आपको याद रखना है, इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी लास्ट रूलर थे लोधी वंश के, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 आपको पूछ रहा है कि विथ रेफरेंस टू द मुगल आर्किटेक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, मुगल आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग पूछ रहा है आपको कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें आप सेकंड देखेंगे, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट कि रामबाग इज द फर्स्ट मुगल गार्डन इन इंडिया बिल्ट इन ट्रेडिशनल चारबाग स्टाइल, ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है, लेकिन जैसे कि पहला जब आप देखेंगे तो पहला कह रहा है कि अकबर इंट्रोड्यूस्ड चारबाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन गार्डन कंस्ट्रक्शन विथ रनिंग वाटर एंड फाउंटेन, ठीक है, तो ये अकबर ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, बल्कि कौन किया था, बाबर, बाबर ने इंट्रोड्यूस किया था, कौन, बाबर। तो याद रखना कि बाबर इंट्रोड्यूस किए थे ये जो आपका चारबागी स्टाइल देखने को मिलता है, ठीक है। अभी जो अपना लोधी गार्डन है ये आपका मुगल गार्डन जो आपका देखने को मिलता है दिल्ली में, ठीक है, ये भी आपका उसी का स्टाइल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 आपका इसमें मिलान करना है, और मिलान क्या करना है, एक साइड आपका आर्किटेक्चर दिया गया है और कह रहा है कि बिल्ट बाय, ठीक है, तो ये किसके द्वारा बनाया गया आर्किटेक्चर, ये आपका बात कर रहा है, ठीक है। पहला आपका जमाली मास्क, जमाली मास्क किसके द्वारा, हुमायूं के द्वारा,
यहाँ पर आप लिख लीजिए, ऑटोमेटिक आप मिला लेंगे, ठीक है। तो देखिए जमाली मास्क आपका हुमायूं के द्वारा, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा है, काबुली बाग मास्क, ये किसके द्वारा, बाबर, बाबर याद रखना है, बाबर। तीसरा आता है आपका कौन सा, मरियम उस जमानी, ठीक है, मरियम उस जमानी आपका किसके द्वारा, अकबर, याद रखना है, अकबर के द्वारा। नेक्स्ट आपका परिमहल, परिमहल किसके द्वारा आपका है, तो ये आपका दारा सिको, किसके द्वारा, दारा सिको, दारा सिको। तो अब आपको मिला लेना है, ठीक है। जब आप मिलाएंगे तो यहाँ पर आप आपको मिला सकते हैं, ठीक है, इसमें से आप मिला सकते हैं। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होता है, बी, ठीक है, इसका राइट आंसर ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि जमाली मास्क, जमाली मास्क कहां पर है, ठीक है, तो हुमायूं के द्वारा, हुमायूं आपका सेकंड पे है, यानी कि ए का क्या हो जाएगा आपका सेकंड, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा आपका काबुली बाग मास्क किसके द्वारा, बाबर के द्वारा, यानी कि बाबर फर्स्ट पे है, यानी कि आपका बी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका पूछ रहा है कि कौन सा, मरियम उस जमानी, मरियम उस जमानी किसके द्वारा, अकबर के द्वारा, यानी कि सी का कौन सा हो जाएगा आपका थर्ड, ठीक है। अकबर किस नंबर पे देखने को मिल रहा है, तो अकबर आपको देखेंगे तो फोर्थ नंबर पे दिख रहा है, यानी कि सी का आपका कौन सा हो गया, फोर्थ, ठीक है। और लास्ट जो आपका बचा है परिमहल, परिमहल किसके द्वारा, दारा सिको, दारा सिको किस पे है, थर्ड पे, ठीक है। तो यानी कि आपका डी का कौन सा हो जाएगा, 3, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका, हु गिव द टाइटल ऑफ शेर खान ऑफ टू फरीद खान, ठीक है। फरीद खान को शेर खान का टाइटल किसने दिया था, शेर खान को फरीद खान का टाइटल किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाता है बहार खान लोहानी, बहार खान लोहानी ने शेर खान को, फरीद खान को शेर खान का टाइटल दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 58, पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर जेल्ड सिख गुरु हरगोविंद सिंह इन ग्वालियर फोर्ट, ग्वालियर फोर्ट में जो सिख थे गुरु हरगोविंद सिंह, उनको किसने भेजा था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है, बी, जहांगीर ने इनको क्या किया था, जेल किया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 59, पूछ रहा है, विथ रेफरेंस टू सिखिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो सिखिज्म के रिलेटेड आपको पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें आपका पहला देखेंगे तो कह रहा है कि गुरु तेज बहादुर स्टेब्लिश द खालसा आर्डर, ठीक है। तो अगर आप इसमें ध्यान देंगे तो खालसा आर्डर कौन इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह, कौन किए थे, गुरु गोविंद सिंह, तेज बहादुर गलत हो जाता है, कौन किए थे, तो गुरु गोविंद सिंह, याद रखना है, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। तो पहला आपका गलत दिया हुआ है। और दूसरा जब आप देखेंगे, दूसरे में आपको क्या कह रहा है कि गुरु नानक देव वाज द कंटेम्परेरी ऑफ अकबर, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाता है, ठीक है। क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि देखिए ये किसके कंटेम्परेरी थे, तो ये आपके बाबर के थे, किसके, बाबर के थे, अकबर के नहीं थे बल्कि बाबर के थे। तो ये भी आपको याद रखना कि किसके कंटेम्परेरी थे, बाबर के कंटेम्परेरी थे, ठीक है। और इन्हीं ने ही क्या किया था, गुरु नानक देव ने ही क्या किया था, ये लंगर जो हम लोग देखते हैं, लंगर लगता है आपका सिख के दरबारे पर, तो ये आपका लंगर भी इन्होंने ही स्टार्ट किया था, ठीक है। टाइम पीरियड की अगर बात की जाए तो 1469 से 1539 तक, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 60, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स हमजनामा, ठीक है। हमजनामा का वर्णन आपको किसमें से किसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि हमजनामा का वर्णन आपको कहां पर देखने को मिलता है, तो एक कलेक्शन ऑफ इलिस्ट्रेटेड टेल्स, ठीक है, यानी कि सचित्र कहानियों का संग्रह आपका, उसी को बोला जाता है क्या, हमजनामा बोला जाता है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 आपको पूछ रहा है कि विथ रेफरेंस टू द जागीरदारी सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, जागीरदारी सिस्टम के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। पहला कह रहा है कि तनख्वाह जागीर वेयर गिवन इन प्लेस ऑफ सैलरी, सही है। दूसरा आपको पूछ रहा है कि वतन जागीर वेयर हेरिडिटरी एंड नॉन ट्रांसफरेबल, दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है, सी। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 आपको पूछ रहा है कि मेक द पेयर्स ऑफ रूलर्स ऑफ देयर रीजन, जैसे कि रूलर दिया एक साइड और एक दूसरा साइड आपका रीजन दिया गया, ठीक है। तो इसमें आपको मिलान करना है, ठीक है, क्या करना है आपका, मिलान करना है। तो पहला आपका जयमल, जयमल किससे रिलेटेड है, मरता, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा आता है, रामचंद्र, रामचंद्र इज रिलेटेड टू कालिंजर, सही है, ठीक है। उसके बाद आता है आपको कौन सा, उदय सिंह सेकंड, उदय सिंह सेकंड किससे रिलेटेड है, मेवाड़, ठीक है। उसके बाद आता है राजा सुरजन राय, सुरजन राय किससे रिलेटेड है, तो आपका रणथंभौर, ठीक है। तो इस प्रकार से देखेंगे आपको कौन सा सही हो जाता है, सी इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 आपको पूछा है कि द फिलॉसफी आप देख सकते हैं, ठीक है, कि शुद्ध द्वैत वाज प्रोपाउंडेड बाय, ठीक है। शुद्ध द्वैत आपका जो फिलॉसफी है
ये किसके द्वारा प्रोपाउंडेड किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है वल्लभाचार्य, ठीक है, वल्लभाचार्य के द्वारा आपका प्रोपाउंडेड किया गया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका कि विथ रेफरेंस टू द मनसबदारी सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। मनसबदारी सिस्टम से रिलेटेड पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट कर रहा है कि द मनसबदार वेयर अपॉइंटेड बाय द एम्परर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द मीर बख्शी, ठीक है। तो पहला तो स्टेटमेंट इसमें आपको क्या है, करेक्ट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपको क्या है, करेक्ट है। दूसरा आपको कह रहा है कि मनसबदार हैड द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवर देयर जागीरदार, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, ठीक है, सॉरी इनकरेक्ट हो जाता है। क्यों इनकरेक्ट हो जाता है? क्योंकि देखिए कि इनको रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार तो था लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन करने का नहीं था जागीर पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है? ए इसका राइट आंसर हो जाता है कि ओनली वन स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 आपको पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ गाजी। गाजी का टाइटल इसमें से किन्होंने एडॉप्ट किया था? तो राइट आंसर हो जाता है आपका बाबर। बाबर ने गाजी का टाइटल एडॉप्ट किया था। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 आपको पूछ रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग कॉन्क्वेस्ट ऑफ औरंगजेब इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, कि इसको आपको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होता है? सी इसका राइट आंसर हो जाता है। लेकिन अगर टाइम पीरियड का बात करेंगे तो देखिए एक ही ईयर में आपको कई बैटल देखने को मिलता है। जैसे आपका बैटल ऑफ धर्मट है, तो बैटल ऑफ धर्मट आपका कब हुआ था? तो ये आपका 1658 में हुआ था, ठीक है। लेकिन आप जब देखेंगे दूसरा वाला बैटल ऑफ समूगढ़, ठीक है, बैटल ऑफ समूगढ़, तो ये भी आपका कब देखने को मिलेगा? 1658 में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कि बैटल ऑफ देवरिया, ठीक है, बैटल ऑफ देवराय, बैटल ऑफ देवराय ये आपका है 1659 में। इसमें आपका 1 साल का गैप देखने को मिलेगा। लेकिन जो आपका है बैटल ऑफ खाजवा, ठीक है, ये भी आपका 1658 में ही है। लेकिन आप जब मिलाएंगे तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाता है? सी इसका राइट आंसर हो जाता है। ये थोड़ा सा इसमें आपका डिफिकल्ट हो जाता है, इतना ज्यादा आपका नहीं याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 आपको पूछ रहा है कि विथ रेफरेंस टू द ट्रेड एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग मुगल एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। इसमें से पूछ रहा है कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? फर्स्ट कह रहा है पीपल हु स्पेशलाइज इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड वे आर नोन एज द सेठ एंड बोहरा, तो करेक्ट है कि जो आपका बहुत दूरी दूरी तक व्यापार करते थे उनको सेठ बोला जाता था या फिर बोहरा बोला जाता था। दूसरा कह रहा है कि चेतीज वाज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी ऑफ साउथ इंडिया, भारत के दक्षिणी भारत का, ठीक है। और जो आपका चेतीज होते थे वो एक इंपॉर्टेंट कम्युनिटी था जो कि भारत का दक्षिणी भारत का होता था। तो राइट आंसर कौन सा जाता है आपका? इसका सी इसका राइट आंसर हो जाता है। दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका विच वन एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग बंजारा। बंजारा के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो सी ऑप्शन देखेंगे कि निकोलो मनुसी ए वेनेटिनियन राइटर डिस्क्राइब द वे ऑफ लाइफ ऑफ बंजारा इन हिज मेमोरी, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो सॉरी क्या हो जाता है? रॉन्ग आंसर हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसको डिस्क्राइब कौन किया था? जहांगीर, ठीक है। कौन किया था? जहांगीर ने अपने में क्या किया था? इसने डिस्क्राइब किया था। तो ये आपका गलत हो जाता है, ठीक है। जहांगीर ने बंजारा को डिस्क्राइब किया था कि देखिए कभी कभी क्या होता था कि जब वारफेयर में जाते थे, सैनिक वारफेयर में जाते थे, तो उनको राशन वगैरह कौन प्रोवाइड करते थे? बंजारा प्रोवाइड करते थे, ठीक है। ये क्या थे? आपका नोमैड्स हुआ करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे, ठीक है। मिलिट्री कैंपेन के द्वारा इनको हेल्प प्रदान करते थे, ठीक है। कारवा बंजारा जो होता था इसको क्या बोला जाता था? तांडा बोला जाता था। ये भी आपको करेक्ट है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर, सी इसका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि आपका पूछा है इसमें से कौन सा आपका करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग बंजारा, ठीक है। तो सी कि निकोलो मानुसी नहीं बल्कि जहांगीर ने इसको डिस्क्राइब किया था, ठीक है, अपने मेमोरी में। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 आपको पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज 4 लायन कैपिटल ऑफ अशोका। अशोका का 4 सिंह वाला अभी कौन सा देखने को मिलता है, ठीक है। तो सारनाथ, सारनाथ का जो आपका पिलर है, ठीक है, उसी में देखने को मिलता है 4 लायन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और वहीं से ही आपका चक्र भी जो आपका झंडे में देखने को मिलता है, ये भी आपका सारनाथ के ही पिलर से लिया गया है, स्तंभ से। सारनाथ का जो आपका स्तंभ है उसी से लिया गया है, ठीक है। अशोक स्तंभ उसको बोला जाता है। 70 का हो जाता है, पूछ रहा है कि विथ क्वेश्चन नंबर 70 है नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू सांची स्तूप विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। सांची स्तूप के रिगार्डिंग पूछ रहा है आपका कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट आप देखेंगे कह रहा है कि इट वाज बिल्ट बाय एम्परर ऑफ अशोका, अशोक के द्वारा बनाया गया था सांची स्तूप, सही है। दूसरा पूछ रहा है कि द फाइन गेटवे
रेलिंग अराउंड द स्तूप वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग सुंग डायनेस्टी, ठीक है, तो सुंग डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था, उन्हीं के द्वारा दौरान, ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो राइट आंसर होता है बी। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 आपको पूछ रहा है कि विथ रेफरेंस टू सातवाहन डायनेस्टी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। सातवाहन डायनेस्टी के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है, तो पहला आपका है कि प्रतिष्ठा, ठीक है, प्रतिष्ठान राजवंश की राजधानी थी, कि प्रतिष्ठान वाज द कैपिटल ऑफ द डायनेस्टी, तो पहला तो आपका करेक्ट है। दूसरा आपको पूछ रहा है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी वाज द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी, ठीक है, तो दूसरा आपको क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, क्यों रॉन्ग हो जाता है, देखिए गौतमी पुत्र जो सतकर्णी थे, ठीक है, आपका वो क्या थे कि एक इंपॉर्टेंट क्या थे कि सातवाहन डायनेस्टी के रूलर थे, ठीक है, कि इनको क्या माना जाता है, एक इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है, लेकिन फाउंडर नहीं थे, ठीक है, फाउंडर कौन थे, तो सिमुक फाउंडर थे, कौन थे, सिमुक, सिमुक सातवाहन डायनेस्टी के फाउंडर थे, कौन, सिमुक थे, तो याद रखना है सिमुक जो है इसके फाउंडर थे। अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो 60 बीसी से लेकर इनका टाइम पीरियड जो हो जाता है वो 37 बीसी, ठीक है, 37 बीसी हो जाता है, ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा होता है आपका ए ओनली करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाता है ए, ठीक है, एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 72, पूछ रहा है विथ रेफरेंस टू द फॉरेन सक्सेसर्स ऑफ मौर्य इन एंशिएंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसमें लगाना है, तो देखिए सबसे पहले ग्रीक, फिर शक, प्रतिहार, फिर कुषाण, राइट आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 आपको पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ आर्ट पैट्रन इज करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा आपका जो है आपका करेक्टली मैच है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है बी, ठीक है, मथुरा स्कूल जो है वो मौर्य का देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। और वहीं अगर बात की जाए कि गांधार का, तो गांधार आपका कुषाण, ठीक है, गांधार का आपका, ठीक है, इसमें से आपको क्या पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, ठीक है, कि इसमें से आपको कौन सा करेक्टली मैच है, करेक्टली मैच कौन सा है, तो देखिए गांधार जो है वो किससे है, तो ये आपका गांधार आपका कुषाण से ही है, तो राइट आंसर कौन सा होता है बी, 20 का राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप दूसरा देखेंगे, ठीक है, तो अमरावती स्कूल, ठीक है, तो अमरावती स्कूल जो वो आपका किससे रिलेटेड है, तो आपका सातवाहन से, किससे रिलेटेड है, सातवाहन से, आपको याद रखना है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद मथुरा स्कूल, ठीक है, इसके बाद कौन सा आता है आपका मथुरा स्कूल, ठीक है, तो मथुरा स्कूल आपका देख सकते हैं ये आपका कुषाण से रिलेटेड है, किससे है, कुषाण से, तो ये भी आपका गलत हो जाता है, ठीक है, ये आपका गलत हो जाता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, बी इसका राइट आंसर जाता है, क्योंकि गांधारा स्कूल वो कुषाण से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 आपको पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी मीनिंग इज करेक्टली मैच, इसमें से कौन कौन सा टर्मिनोलॉजी आपको पूछ रहा है कि करेक्टली मैच है, ठीक है, तो पहला आपका एनआरडी, एनआरडी क्या था, कैप्टन ऑफ द आर्मी, ठीक है, तो एनआरडी तो आपका गलत है, ठीक है, एनआरडी क्या आपका गलत है, क्योंकि आपको कह रहा है कि रिच पीजेंट, ठीक है, तो ये आपका रिच पीजेंट नहीं होते थे, रिच पीजेंट कौन होते थे, वेल्लाल, ठीक है, वेल्लाल होते थे रिच पीजेंट, और एनआरडी क्या था, कैप्टन ऑफ द आर्मी, कैप्टन ऑफ द आर्मी होते थे, ठीक है, तो ये आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि कदाइसियार, कदाइसियार क्या थे, लोअर क्लास एग्रीकल्चरल लेबर थे, ठीक है, तो ये तो आपका क्या है करेक्ट है, ठीक है, क्या है, कदाइसियार क्या होते थे, एग्रीकल्चरल लेबर होते थे, लेकिन लोअर क्लास के, सही है। और लास्ट आपको पूछ रहा है कि पेरियार्स, पेरियार्स किनको बोला था, जो कपड़े का काम करते थे, ठीक है, कि मींस ये भी क्या होते थे, लेबर तो होते थे, लेकिन स्किन का काम करते थे, कपड़े का काम करते थे, चमड़े का काम करते थे, ठीक है, इनको बोला जाता था पेरियार्स, ठीक है। तो इसमें पूछा कि कौन सा करेक्टली मैच है, तो सी ओनली आपका करेक्टली मैच है, तो राइट आंसर होता है सी। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 आपका पूछ रहा है कि संगम लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया इज कंप्राइज्ड ऑफ टू ग्रुप, ठीक है, संगम लिटरेचर जो है आपका ये टू ग्रुप से कनेक्टेड है, कौन कौन सा, तो देखिए 8 मेल कनक्कू एंड 18 मेल कलक्कू एंड 18 पैटिन किलक्कू, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 18 याद करना है, ठीक है, बस संगम लिटरेचर जो है आपका साउथ इंडिया का वो कंप्राइज्ड है दो ग्रुप में, किसमें किसमें, 18 मेल कलक्कू और 18 आपका देख सकते हैं पदिनेन किलक्कू, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 76, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट पोर्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज द फर्स्ट इंपोरियम ऑफ इंडिया, ठीक है, तो देखिए फर्स्ट इंपोरियम ऑफ इंडिया इसमें से किसको जाना जाता है, ठीक है, ये आपका पूछ रहा है, ठीक है, तो जब आप इसमें देखेंगे तो मुजीरी, ठीक है, मुजीरी आपका राइट आंसर हो जाता है, जो कि आपका क्या है, माउथ है किसका, पेरियार रिवर का। भारत का जब आप केरला में जाएंगे तो केरल में आपका पेरियार रिवर बहता है, ठीक है, इसका माउथ है कौन, मुजूरी, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाता है डी, मुजूरी। इसी को क्या बोला जाता है, फर्स्ट इंपोरियम ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, प्राचीन आपका भारत का पहला बाजार बोला जाता है, यानी कि फर्स्ट इंपोरियम ऑफ इंडिया बोला जाता है।
नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी के रिगार्डिंग पूछ रहा है आपका कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, पहला आपको कह रहा है कि राजुका वेयर अपॉइंटेड बाय द अशोका फॉर प्रोपोगेटिंग धम्म एमंग द वेरियस सोशल ग्रुप। ठीक है, तो देखिए ये आपका धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए किसको नियुक्त किया गया था, तो धम्म महामात्य को, तो पहला आपका गलत हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि धम्म महामात्य वेयर अपॉइंटेड फॉर द पनिशिंग पीपुल हु आर नॉट फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द अशोक, तो दूसरा भी आपका गलत हो जाता है। क्यों, और उल्टा दिया, उल्टा कैसे दिया, देखिए ये जो आपके धम्म महामात्य होते थे ये क्या करते थे, आपके अशोक के धम्म का प्रचार प्रसार करते थे, तो ये आपको पहले में दे दिया, गलत है। और राजुका जो होते थे ये क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते थे और न्याय वगैरह का काम करते थे, जो लोग कोई गलती करते थे उनको पनिशमेंट देते थे। तो राजुका आपका दूसरे वाले से सही है और धम्म महामात्य पहले वाले से, तो अपोजिट दिया है, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। तो राइट आंसर कौन सा होता है, सी, कि नाइदर वन नॉट टू। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर, ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट आपको यहाँ पर देख सकते हैं 78। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि उरार इन द एंशिएंट साउथ इंडियन हिस्ट्री वाज कॉल्ड। ठीक है, जो उरार शब्द आपका देखने को मिलता है ये किससे रिलेटेड है, तो ये क्या है, एक्सपोज पर्सन ऑफ द पीजेंट विलेज। ठीक है, किसान ग्रामों का जो प्रवक्ता होता है उसे क्या बोला जाता है, आपका उरार बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 आपको पूछ रहा है कि द कोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैड द नवरत्न इन हिज कोर्ट। नवरत्न किसके कोर्ट में देखने को मिला था, तो आपका चंद्रगुप्त सेकंड याद रखना है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर के रिगार्डिंग आपको पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, तो पहला आपको कह रहा है कि फाहियान विजिटेड द गुप्ता एम्पायर ड्यूरिंग द रेन ऑफ समुद्रगुप्त। ठीक है, तो ये तो आपको गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है, इसके पहले भी हमने देखा था। ठीक है, क्योंकि देखिए जो आपका फाहियान था ये किसके दौरान आया था, तो फाहियान आपका चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, तो आपका चंद्रगुप्त सेकंड के दौरान आए थे। कब आए थे, चंद्रगुप्त सेकंड, तो याद रखना आपका चंद्रगुप्त सेकंड के दौरान आए थे, चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के दौरान आए थे फाहियान। ठीक है, याद रखना, समुद्रगुप्त के समय में नहीं आए थे। तो पहला तो आपका ऐसे ही गलत हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। दूसरा आपका सही है, समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर होता है डी इसका, ओनली 2। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 आपका नैनार और अलवार के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए नैनार और अलवार लगभग सभी को पता होगा। ठीक है, सभी को लगभग पता होगा। जैसे कि पहला कह रहा है कि अलवर वेयर डेवोटी ऑफ शिव एंड नैनार वेयर डेवोटी ऑफ विष्णु। तो पहला तो आपका गलत है, अलवर आपका विष्णु के होते थे और जो आपके नैनार होते थे ये किसके होते थे, शिव के होते थे। तो ये आपको उल्टा दिया, पहला आपका गलत हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि नैनार्स हाइम्स एंड पोएम्स वेयर कलेक्शन इन द थिरुमुराई। सही है, अलवार सेंड्स हिम्स एंड पोएम्स वेयर कलेक्टेड इन द नालाइरा दिव्य प्रबंधन। ठीक है, नालाइरा दिव्य प्रबंधन में आपका अलवर का पोएम वगैरह देखने को मिलता है। ठीक है, तो राइट है, दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो राइट आंसर कौन सा रहता है आपका, ठीक है, बी इसका राइट आंसर होता है, ओनली 2, ओनली 2। ठीक है, क्या हो जाता है, ओनली 2। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 आपको पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हेड इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें से पूछ रहा है आपको कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, जैसे कि पहला आपको कह रहा है कि भुक्ति, तो भुक्ति तो आपका उपारिका ही होता है, सही है। दूसरा आपका है कि विषय, तो विषय को क्या बोलते हैं, आयुक्त बोलते हैं, आयुक्त ही बोलते हैं। तो पहला आपका ये भी आपको क्या है, करेक्ट है। या फिर इसी को क्या बोलते हैं, वैश्यपति भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका करेक्ट है। सी आपको कह रहा है विथिक, तो विथिक मतलब क्या होता है, नगरपति। ये क्या होता है आपका, नगरपति। तो ये आपको गलत दिया है, ये आपको क्या होगा, नगरपति, नगरपति। ठीक है, तो इसमें आपका ये पूछा कि कौन सा गलत दिया है, तो ये आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट आपका ग्राम, ग्राम किसको ग्राम को ग्रामिका ही बोला जाता है। तीनों ही सही है, लेकिन ये आपका गलत दिया है, सी गलत दिया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि नॉट करेक्टली मैच यही आपका पूछा गया क्वेश्चन में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पर विष्टि के बारे में पूछ रहा है। विष्टि टर्म सुना ही होगा आप लोगों ने, एंशियन हिस्ट्री का टर्म है विष्टि। विष्टि का मतलब क्या था आपका, फोर्स्ड लेबर, की मींस बंधुआ मजदूरी जो लोग कराते थे उसी को क्या बोला जाता था, विष्टि। तो सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 84। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 आपको पूछ रहा है कि द एविडेंस ऑफ सती अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन। सती का आपका इसमें से किस इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है वर्णन। ठीक है, तो ये आपका बी। ठीक है, भानुगुप्त ईरान इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है, भानुगुप्त के ईरान इंस्क्रिप्शन में आपका देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका
क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 आपका पूछ रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द पल्लव किंग ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया, भारत के जो दक्षिण इंडिया के आपके पल्लव किंग थे, इसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, जैसे कि आपका पहला स्टेटमेंट कर रहा है कि सेवन रथ टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वाज बिल्ट बाय द नरसिम्हवर्मन फर्स्ट। ठीक है, तो पहला तो स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, कि मींस ये आपका इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि पंपानाथ टेम्पल एंड टेम्पल ऑफ पटडकल वेयर बिल्ट बाय द राजसिम्हा। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है आपका, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपको क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपको गलत दिया है और पहला स्टेटमेंट आपको क्या है, सही दिया है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका सही दिया और दूसरा स्टेटमेंट आपका, ठीक है, इसमें देख सकते हैं, सॉरी, पहला स्टेटमेंट इसमें आपको क्या है, करेक्ट है। जैसे कि कह रहा है कि सेवन रथ टेम्पल जो आपका महाबलीपुरम का, वो किसके द्वारा बनाया गया था, नरसिम्हवर्मन फर्स्ट के ही द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो आपको क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट इसमें जो दिया गया आपका वो गलत है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट आपको क्या है, गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, क्योंकि देखिए ये आपको किसके द्वारा बनाया गया था, राजसिम्हा का है, राजसिम्हा के द्वारा नहीं बनाया गया था, बल्कि किसके दौरान ये बनाया गया था, तो आपका चालुक्य के दौरान। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था, चालुक्य के दौरान। ठीक है, तो आपको याद रखना है चालुक्य के द्वारा बनाया गया था, चालुक्य। ठीक है, तो आपका गलत हो जाता है। तो राइट आंसर कौन सा है आपका, ए, ओनली वन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 आपको पूछ रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली लेड द प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी ऑफ द राम मंदिर बिल्ट इन अयोध्या। ठीक है, अयोध्या में बना हुआ है। कह रहा विथ अदर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द राम टेम्पल। राम टेम्पल के रिगार्डिंग लेकिन पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन सा और स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो जैसे पहला कह रहा है टेम्पल इज बिल्ट बाय यूजिंग पिंक सैंडस्टोन एंड मकराना मार्बल इन नागर स्टाइल। सही है, नागर स्टाइल में बना हुआ है, मकराना मार्बल, सैंडस्टोन, पिंक, ये भी आपका यूज किया गया। दूसरा कह रहा है कि रामलला आइडल जो है वो मैसूरू बेस्ड है। ठीक है, तो मैसूरू बेस्ड है, साउथ इंडियन स्टाइल है आपका। ठीक है, और किसके द्वारा बनाया गया, अर्जुन योगीराज। सही है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 87। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ स्टेट्स इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स इन इंडिया। ठीक है, तो देखिए अब इसमें आपको पूछ रहा है कि इसका कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका महाराष्ट्र सबसे ज्यादा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा होता है, बी। ठीक है, तो इन्वेस्टर के बारे में पूछा आपका कि ठीक है, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स इन इंडिया। ठीक है, तो आपका स्टेट को क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में लगाना था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 88 पूछ रहा है आपका कि द प्लेस ऑफ वर्शिप यानी कि स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 प्रोहिबिट कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एंड टू प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप इट एग्जिस्टेड ऑन। ठीक है, जिस जगह पर जो धर्म का रिलेटेड है आपका वो वही रहेगा। स्पेशल प्रोविजन ऑफ वर्शिप एक्ट आपका वही कहता है। ठीक है, तो आपका कब से देखने को मिलता है, एग्जिस्टेंस में आपका कब आया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा था आपका, ए, 15 अगस्त 1947। भारत जब आजाद हुआ उतने ही समय आपका यह देखने को मिल गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 89 पूछ रहा है आपका कि विथ रेफरेंस टू द गंगा एक्सप्रेसवे इन उत्तर प्रदेश विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आपको पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। पहला कह रहा है दिस 594 किलोमीटर एक्सप्रेसवे इज गोइंग टू रिड्यूस द टाइम ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम मेरठ टू प्रयागराज। ठीक है, तो सही है, कोई भी एक्सप्रेसवे जो होगा आपका, ठीक है, ये क्या करेगा आपका कि जो दूरी है आपका उसको कम ही करेगा। ठीक है, क्या करेगा आपका, कम करेगा, तो सही है। दूसरा कह रहा है दिस इज द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे इन द कंट्री। ठीक है, तो दूसरा आपका गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, क्योंकि देखिए ये आपका सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, क्या है आपका, सेकंड लार्जेस्ट है। अगर वही अगर आपका पूछा जाए कि फर्स्ट पर कौन सा है, ठीक है, कि सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, तो मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। कौन सा आपका, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। ठीक है, सबसे आपका क्या है कि सबसे लॉन्गेस्ट अगर बात की जाए एक्सप्रेसवे कौन सा है, तो मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सबसे आपका लॉन्गेस्ट आपका मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे हो जाता है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट आपको कौन सा हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है, गंगा एक्सप्रेसवे सेकंड लार्जेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 19 आपको पूछ रहा है द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 आउटलाइंड दैट इन मोटर व्हीकल रिलेटेड ऑफेंसेज committed by juveniles only their guardian or the vehicle owner would be held accountable. Which of the following
इज प्रिस्क्राइब पनिशमेंट इन दिस एक्ट, ठीक है। तो इसमें से क्या पनिशमेंट आपका इसमें आपका प्रोविजन है, ठीक है। तो देखिए 25,000 फाइन है और 3 ईयर का इंप्रिजमेंट इसमें देखने को मिलता है। तो राइट आंसर होता है डी। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 91। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 91। यहाँ पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका कि इसमें आपका मिलान करना है। क्या मिलान करना है कि डिस्ट्रिक्ट दिया गया है और ये किस लिए फेमस है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका किस लिए फेमस है, इसके बारे में बात करें, ठीक है। जैसे कि आपको कह रहा है कि बागपत, तो बागपत किसके लिए फेमस है, तो देखिए होम फर्निशिंग के लिए आपका बागपत फेमस है, ठीक है। दूसरा आपका आता है मिर्जापुर, मिर्जापुर आपका कारपेट के लिए फेमस है, ठीक है। मुरादाबाद, मुरादाबाद किसके फेमस है, तो ब्रासवेयर, मुरादाबाद आपका ब्रासवेयर के लिए फेमस है, ठीक है, यानी कि पीतल के बर्तन के लिए। सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर आपका काला नमक, सिद्धार्थनगर काला नमक, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा आता है बी, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, बी। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 आपको पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। पहला कह रहा है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, सही है, 2016 में। दूसरा कह रहा है वाराणसी एंड प्रयागराज won the top 2 अवार्ड amongst the क्लीनेस्ट गंगा टाउन, ठीक है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो राइट आंसर कौन सा रहता है सी, दोनों ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 93, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 यहाँ पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका इन विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश फार्मा पार्क इज टू बी इस्टेब्लिश, ठीक है। फार्मा पार्क जो है वो किस इसमें से किस स्टेट में आपका इस्टेब्लिश किया जाएगा, तो ललितपुर, याद रखना है ललितपुर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 आपको पूछ रहा है कि डिबियापुर प्लास्टिक पार्क, ठीक है, डिबियापुर प्लास्टिक पार्क वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। डिबियापुर प्लास्टिक पार्क भारत के आपका किस सिटी में आपका इस्टेब्लिश किया जाना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहता है आपका औरैया, याद रखना औरैया, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 आपका पूछ रहा है कि स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज सेट अप ए टारगेट ऑफ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है। कि जो आपका उत्तर प्रदेश है भारत का, इसने सेटअप किया है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है भारत, क्या करना, किसको, यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। तो इन्होंने जो टारगेट लिया वो कब तक का टारगेट लिया है, किस महीने तक का टारगेट इन्होंने लिया हुआ है, तो 2027 का टारगेट है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देना है उत्तर प्रदेश को ही। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 आपको पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, इसके बारे में आपका पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इज ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, तो पहला आपका इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि आपका क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें दिया नॉन स्टैट्यूटरी, तो ये आपको पहला गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट आपका इसमें कह रहा है कि द उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, इज एन अथॉरिटी सेटअप इन 2007, तो सही है, दूसरा आपका 2007 में ही इसका सेटअप किया गया था। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 आपको पूछ रहा है कि एक्स आयुथाय इज बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी एंड नेवी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अभ्यास जो आपका आयुथाय है ये भारत और किस देश के साथ आपका देखने को मिलता है, ठीक है, भारत और किस देश के साथ देखने को मिलता है, ठीक है। तो याद रखना थाईलैंड के साथ। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 19 आपका भीष्म के बारे में पूछ रहा है। भीष्म यानी कि क्या है आपका भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, ठीक है। तो ये आपका पूछ रहा है कि क्यूब ए स्टेट ऑफ द आर्ट इंडिजिनस मोबाइल हॉस्पिटल was developed deployed in which one of the following cities, ठीक है, कि ये किस सिटी में आपका डेवलप किया जाएगा, तो याद रखना है अयोध्या, ठीक है। कहां पर, अयोध्या आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। मोबाइल हॉस्पिटल है आपका जो कि आपका अयोध्या में देखने को मिलेगा, भीष्म नाम से ये इनिशिएटिव लिया गया है, अयोध्या में देखने को मिलेगा, ठीक है। मोबाइल मतलब चलता फिरता आपका हॉस्पिटल, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 आपको पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट, ठीक है। उत्तर प्रदेश दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है किस दिन को, ठीक है, तो आपका 24 जनवरी को, ठीक है। कब, 24 जनवरी को, ठीक है। और ये आपका क्या है 70, अभी अगर बात की जाए कि 2024 में आपको मनाया गया है, 24 जनवरी 2024 को, ठीक है, आपका मनाया गया है। तो 24 जनवरी 2024 को जो आपको मनाया गया है वो कौन सा नंबर का आपका उत्तर प्रदेश दिवस सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना कि 75th
75th फाउंडेशन डे मनाया गया, ठीक है, 75th फाउंडेशन डे, ठीक है, ये भी आपको याद रखना कि 75th फाउंडेशन डे मनाया गया, ठीक है। और इसी को ही क्या बोला जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 आपको पूछ रहा है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग सैटेलाइट सेंटर द फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर इन नॉर्थ इंडिया इज इस्टेब्लिश्ड एट, ठीक है, कि आपका कहां पर सैटेलाइट इस्टेब्लिश आपको किया गया है, तो याद करना है कानपुर, कहां पर, कानपुर, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया है कानपुर। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 आपको पूछ रहा है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट ऑल गर्ल सैनिक स्कूल। ऑल गर्ल सैनिक स्कूल डिफेंस मिनिस्टर आपका राजनाथ सिंह जी ने आपका कहां पर उसका उद्घाटन किया, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाता है कहां पर, मथुरा, ठीक है, कहां पर इस उद्घाटन किया, मथुरा। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 102, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 आपको पूछ रहा है, ये सभी आपके करंट अफेयर के कुछ अभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे कह रहा है कि रिसेंटली द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स हैव डिसाइडेड टू एक्सपेंड ब्रिक्स इंक्लूडिंग 5 न्यू मेंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट, ठीक है, इसमें से कौन सा देश देखने को नहीं मिलता, तो ये आपका यमन देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 103 आपको पूछ रहा है कि रिसेंटली एक्सरसाइज डिजर्ट साइक्लोन वाज सीन इन द न्यूज, ठीक है, डिजर्ट साइक्लोन आपका एक्सरसाइज देखने को मिल रहा था, कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ठीक है, तो मींस ये आपका इंडिया और किसके साथ देखने को मिलता है, तो राइट आंसर कौन सा होता है, यूएई, ठीक है, यूएई के साथ और इंडिया के साथ देखने को मिलता है, कौन सा एक्सरसाइज, डिजर्ट साइक्लोन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 आपको पूछ रहा है कि विच स्पेस एजेंसी रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट यानी कि एक्सोसैट टू स्टडी एक्सरे पोलराइजेशन फ्रॉम कॉस्मिक सोर्स, ठीक है, तो ये आपको याद रखना इसरो, किसके द्वारा, इसरो के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 105, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 ये आपको पूछ रहा है कि रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन, ठीक है, 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन अभी आप जो है रिसेंटली आपका कौन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका अरविंद पनगरिया, ठीक है, कौन है, अरविंद पनगरिया। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 106 आपको पूछ रहा है कि महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इट हैज इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, तो याद रखना है अयोध्या, ठीक है, कहां पर इनॉग्रेशन किया गया है इसका, अयोध्या में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 आपका यहाँ पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू reduce the qualifying age for old age pension for tribals and दलित फ्रॉम 60 to 50 years, ठीक है, देखिए कि कौन सा स्टेट इसमें से ऐसा है जिसने क्या किया, ओल्ड एज पेंशन जो 60 साल पर दिया जाता था उसको जो है इसने क्या कर दिया, 50 साल पर कर दिया, ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन से स्टेट ने ऐसा इनिशिएटिव आपका लिया, तो याद रखना झारखंड में 60 साल की जगह 50 साल पर ही आपका ओल्ड एज पेंशन दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 आपको पूछ रहा है कि रिसेंटली द इंडियन गवर्नमेंट इज डिसाइडेड टू एंड द फ्री मूवमेंट रेजिम along the international border of Myanmar, the free movement regime was implemented in which of the following year, ठीक है, कि मिस भारत और म्यांमार में फ्री मूवमेंट आप कर सकते हैं, ये किस ईयर में आपका देखने को मिला है, ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा रहता है इसका, 2018। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 यहाँ पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रैंक्ड फर्स्ट फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर इन रिकॉर्डिंग द हाईएस्ट एंट्री रेट ऑन द इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहता है आपका, उत्तर प्रदेश, ठीक है, कौन सा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 110। रिसेंटली इंडिया हैज लॉन्च्ड नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम यानी कि NSWS टू स्ट्रीमलाइन द इंपोर्ट्स ऑफ, ठीक है, कि किसके इंपोर्ट्स के लिए आपका देखने को मिला है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहता है आपका, सी, ठीक है, यानी कि मेडिकल डिवाइसेज में, ठीक है, इसमें क्या देखने को मिलता है, नेशनल सिंगल जो आपका विंडो सिस्टम है ये मेडिकल डिवाइसेज यानी कि दवाइयों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 आपको पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट रैंक्ड सेकंड ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एंड पंक्चुअलिटी, ठीक है, परफॉर्मेंस एंड पंक्चुअलिटी, तो आपका राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि हैदराबाद का है, इसको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 112। पूछ रहा है कि रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू इंप्लीमेंट PM विश्वकर्मा योजना।
पीएम विश्वकर्मा योजना पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेट ऐसा है जिसने इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहता है आपका, जम्मू कश्मीर, ऊपर वाला जो आपका जम्मू कश्मीर, तो राइट आंसर रहता है ये। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 आपको पूछ रहा है कि रिसेंटली प्रेरणा प्रोग्राम इज सीन इन द न्यूज, इट इज लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। प्रेरणा प्रोग्राम आपका देखने को मिला था न्यूज में, तो ये आपको पूछ रहा है कि किस मिनिस्ट्री से देखने को मिलता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में देखने को मिलता है प्रेरणा प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 यहाँ पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका कि रिसेंटली हट्टी कम्युनिटी गार्ड शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस, दिस कम्युनिटी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है। हट्टी ट्राइब्स आपका देखने को मिलता है, ठीक है, कि इनको शेड्यूल्ड ट्राइब में आपका देखने को मिला, तो ये किस स्टेट से आपके बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहता है आपका बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हट्टी ट्राइब कहाँ से देखने को मिलते हैं, हिमाचल प्रदेश, हट्टी हिमाचल प्रदेश, हट्टी हिमाचल प्रदेश, याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 115, पूछ रहा है कि वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 6 जनवरी, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस डे फॉर 2024, ठीक है। कि विश्व युद्ध में जो लोग अनाथ होते हैं, अनाथ हुए थे, ठीक है, उसके लिए कह रहा है कि हर वर्ष हम लोग क्या करते हैं 6 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, विश्व अनाथ दिवस मनाया जाता है 6 जनवरी को। तो इस साल जो मनाया गया 2024 में, इसका थीम क्या था, ठीक है, इसका थीम क्या था, तो याद रखना है कि आर्फन लाइव मैटर, ठीक है, आर्फन लाइव मैटर करता है, ये आपका थीम था इसका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 116 पूछ रहा है कि रिसेंटली इंडिया हैज सबमिटेड 3 नॉमिनेशंस फॉर रिकॉग्निशन एज इंटरनेशनल वेटलैंड सिटीज अंडर द रामसर कन्वेंशन वेटलैंड, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट, ठीक है। कि रामसर कन्वेंशन के लिए क्या किया कि आपका भारत ने कुछ नाम दिया, तो इसमें से कौन सा ऐसा नाम है जो आपका इंक्लूडेड नहीं है, तो राइट आंसर है कौन सा, जयपुर इसमें इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 117, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 यहाँ पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका कि with which of the following country India has recently played the shortest cricket test match ever, ठीक है। सबसे शॉर्टेस्ट आपका क्रिकेट टेस्ट मैच आपका खेला गया, किसके साथ खेला गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहता है, साउथ अफ्रीका के साथ खेला गया सबसे शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच, ठीक है, क्रिकेट टेस्ट मैच। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 118 पूछ रहा है कि रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज डिक्लेयर्ड स्नो लियोपार्ड एज द नेशनल सिंबल। स्नो लियोपार्ड आपका नेशनल सिंबल बनाया गया कहां पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, कौन सा है, तो किर्गिस्तान में बनाया गया स्नो लियोपार्ड को आपका क्या बनाया गया आपका, कि देख सकते हैं कि आपका नेशनल सिंबल इसको बनाया गया है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 119 पूछ रहा है कि रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का आपका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अभी रिसेंटली आपका किसको बनाया गया, तो इसका राइट आंसर कौन सा जाता है आपका बी, यानी कि विकासशील को, ठीक है, विकासशील को आपका बनाया गया है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 आपको पूछ रहा है कि रिसेंटली कंट्रीज फर्स्ट हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट, ठीक है, प्रसादम सीन इन द न्यूज, इट इज इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है। प्रसादम इसमें से किस स्टेट में आपका इनॉग्रेट किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाता है मध्य प्रदेश में इनॉग्रेशन किया गया था प्रसादम का, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 आपको पूछ रहा है कि प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 9 जनवरी एवरी ईयर, द थीम ऑफ 2023, ठीक है। आपका कह रहा है कि 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, 2023 में जो आपका प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था, इसका थीम क्या देखने को मिला था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहता है आपका कि आपका डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल, ठीक है, कि जो प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 आपको पूछ रहा है कि विच सिटी हैज इमर्ज्ड एज द टॉप सिटी फॉर वुमेन इन 2023 इन टर्म्स ऑफ इंक्लूसिविटी एंड कंडूसिवनेस वर्किंग वुमेन, ठीक है। तो इसमें से आपको पूछ रहा है कि किस सिटी में, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका बी, यानी ठीक है। इसका राइट आंसर सॉरी दिल्ली तो आपका क्राइम रेट ज्यादा है, चेन्नई, ठीक है, यही कहां पर आपका चेन्नई, जहां पर शिक्षा ज्यादा होगा वहीं पर आपका देखने को मिलेगा, तो ये आपका साउथ का ही है चेन्नई, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 123। महिलाओं को इधर ही आपका देखा जाता है कि वरीता, ठीक है, महिलाएं अच्छी पोजीशन पर कहां पर है, साउथ में, क्यों, क्योंकि लिटरेसी यानी कि साक्षरता वहां पर ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 123 पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इमर्ज्ड एज द टॉप स्टेट एज ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू इंडिया एमएसएमई सेक्टर, ठीक है। एमएसएमई सेक्टर के लिए आपका टॉप कंट्रीब्यूटर कौन सा, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज है, ठीक है। इसके लिए आपको कौन सा, उत्तर प्रदेश, कौन, उत्तर प्रदेश।
ठीक है, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 124, पूछ रहा है कि उस्ताद राशिद खान हूँ पास्ड अवे रिसेंटली इन कोलकाता रिसीव्ड पद्म भूषण इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। ठीक है, कि इनको पद्म भूषण आपका पद्म भूषण जो है वो किस ईयर में दिया गया था, तो याद रखना है कौन सा, 2022 में दिया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 125, ठीक है, 125 आपका पूछ रहा है कि रिसेंटली वर्ल्ड हिंदी डे वाज सीन इन द न्यूज, इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। ठीक है, वर्ल्ड हिंदी डे जो है आपका सेलिब्रेट किया जाता है किस दिन को, ठीक है, तो याद रखना है 10 जनवरी को। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 126, पूछ रहा है कि गैब्रियल अटाल रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ठीक है, गैब्रियल अटाल जो है आपका वो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं, किस देश के बने हैं, ठीक है, तो याद रखना किस देश के, फ्रांस के बने हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 127, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127 यहाँ पर देखेंगे तो पूछ रहा है कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 128, पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज गिवन द फर्स्ट प्राइज फॉर क्लीनलीनेस इन द स्टेट कैटेगरी। ठीक है, कि आपका स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 आपका दिया गया था। ठीक है, तो पूछ रहा है कि किस स्टेट को आपका मिला था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं डी यानी कि महाराष्ट्र को मिला था। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि रिसेंटली पीएम मोदी रिलीज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू द 1 लाख बेनिफिशियरीज ऑफ PMAYG अंडर द पीएम जनमन स्कीम, दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। ठीक है, जो आपका ये स्कीम किस ईयर में लॉन्च किया गया, तो याद रखना है कौन सा आपका, कि 2023 में आपका लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 130, पूछ रहा है आपका कि रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड द ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट स्कीम। ठीक है, ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट स्कीम आपका किस बैंक में देखने को मिला है, तो याद रखना है SBI। ठीक है, कहां पर आपका SBI। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 131 यहाँ पर देख सकते हैं, पूछ रहा है आपका कि रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व बिकेम इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई पार्क। ठीक है, डार्क स्काई पार्क भारत का इसमें से कौन सा बन गया आपका, तो याद रखना है पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, कौन सा आपका, पेंच टाइगर रिजर्व, कहां पर है आपका, याद रखना है महाराष्ट्र। कहां पर है आपका, महाराष्ट्र। ठीक है, भारत के महाराष्ट्र में आपका पेंच टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 132। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132 आपको पूछ रहा है कि द 9th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन। ठीक है, कि आपका 9th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल मनाया गया है। ठीक है, वो आपको कह रहा है कि कहां पर इनॉग्रेशन इसका किया गया था, तो राइट आंसर इसका याद रखना है। ठीक है, कहां पर, फरीदाबाद, कहां पर, फरीदाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 133, रिसेंटली इंडिया हैज डिसाइडेड टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज एज 9th क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ठीक है, 9th क्लासिकल लैंग्वेज इसमें से किसको आपको बनाने का प्रयास किया गया है, तो याद रखना है पर्सियन। पर्सियन 9th क्लासिकल लैंग्वेज बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 134, द 19th समिट ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट इज होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। 19th आपका नेम आपको होस्टेड किया जाएगा, वो किसके द्वारा आपका कार्य है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है आपका, बी। इसका राइट आंसर कौन सा होता है, यानी कि युगांडा, किसके द्वारा, युगांडा के द्वारा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 135, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकेम द 5th कंट्री टू लैंड ऑन मून। 5th कंट्री कौन बन गया जिसने क्या किया, चंद्रमा पर आपका लैंड किया, सेफ लैंड किया, जापान। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 136, इसमें मैच करना है, कह रहा है कि वेटलैंड और डिस्ट्रिक्ट, कौन सा वेटलैंड आपको किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, इसमें आपको मिलान करना है। ठीक है, इसमें आपको मिलान करना है, जैसे कि आपको कही है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको कहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें आपको क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, क्या करना है आपका, मिलान करना है। तो बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है आपका, संत कबीर नगर, याद करना है। दूसरा आपका कह रहा है कि सराई नवर लेक, सराई नवर लेक आपको कहां पर है, इटावा में। कीतम लेक आपको कहां पर देखने को मिलता है, तो याद रखना है आगरा। उसके बाद आता है आपको कौन सा, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, ये कहां पर देखने को मिलता है, तो याद रखना आपको कहां पर, गोलकुंडा में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है आपका, सी। राइट आंसर हो जाता है सी। ठीक है, याद रखना सी। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन नंबर 137 आपको पूछ रहा है, हु एमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ सफरनामा रेहला। सफरनामा रेहला, रेहला हमने बताया इसके पहले भी देखा है, रेहला किसका बुक है, इब्न बतूता। अलबरूनी का किताबुल हिंद, अलबरूनी का किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। ठीक है,
या फिर इसी को क्या बोला जाता है, बुक उल हिंद भी बोला जाता है, बुक उल हिंद भी बोला जाता है, याद रखना, ठीक है। कब आए थे, तो देखिए अल बरूनी आपका 11th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, इब्न बतूता 14th सेंचुरी, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 138, विच वन एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू द आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाता है आपका ए, कह रहा है कि ही एस्टेब्लिश्ड द साइट ऑफ श्रृंगेरी ए वशिष्ठ अद्वैत मत, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपको क्या हो जाता है कि श्रृंगेरी का जो साइट है आपका अद्वैत मत वो एस्टेब्लिश किया गया था किसके द्वारा, आदि शंकर, ठीक है, आदि शंकर, ठीक है। तो ये आपका पूछा है कि इसमें से आपको कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 139 आपको पूछ रहा है यहाँ पर कि अल्लामा प्रभु एंड अक्कम देवी, ठीक है, अक्कम देवी वेयर टू प्रोमिनेंट रिफॉर्म्स एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द मूवमेंट, ठीक है। ये दोनों किस मूवमेंट से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना किससे, आपका वीर शैव, किससे आपका वीर शैव से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 140, पूछ रहा है कि द बुक ऑफ, ठीक है, द बुक आपका पूछ रहा है कि चचनामा जो आपका किसके द्वारा लिखा गया, द बुक ऑफ चचनामा किसके द्वारा लिखा गया, तो याद रखना है उसके मोहम्मद अली कूफी, ठीक है, मोहम्मद अली कूफी के द्वारा लिखा गया आपका बुक ऑफ चचनामा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 141 आपका इसमें मिलान करना है, की टर्म दिया गया है, इसका मीनिंग क्या होता है, की टर्म दिया गया और इसमें आपको मिलाना है कि इसका मीनिंग क्या होता है। वजीर कुल, वजीर कुल मतलब क्या होता है आपका, तो याद रखना है कौन होता है आपका प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। वजीर कुल मतलब क्या होता है आपका प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, वजीर कुल कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। दूसरा आता है आपका अमीर कुल, अमीर कुल अभी हमने देखा इसके पहले भी फाइनेंस हेड होते थे, ठीक है। वजीर अशरफ कौन होते थे, फॉरेन अफेयर एंड रॉयल कोर्ट, ठीक है। तरफदार कौन होते थे, तो याद रखना हेड ऑफ प्रोविंस। तो इसका राइट आंसर कौन होता है आपका बी, राइट आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 142, क्वेश्चन नंबर 142 यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142 आपको पूछ रहा है कि विच वन एमंग द फॉलोइंग ट्रीटीज डील्स विद द सूफी थॉट एंड प्रैक्टिस, सूफी थॉट एंड प्रैक्टिस से रिलेटेड आपको कौन सा है, तो इसमें राइट आंसर कौन सा होता है आपका ए, ठीक है, कि कस्ब उल महजूब जो है ये आपका रिलेटेड है किससे, आपका सूफी थॉट एंड प्रैक्टिस से। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 143, पूछ रहा है कि खालिमपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच रूलर, खालिमपुर आपका कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है आपका वह किस रूलर से रिलेटेड है, तो राइट आंसर कौन सा रहता है, धर्मपाल से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 144, हु वाज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के फाउंडर कौन है इसमें से, तो याद रखना कौन से आपके दंतीदुर राष्ट्रकूट डायनेस्टी के आपके फाउंडर है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 145, क्वेश्चन नंबर 145 आपको पूछ रहा है कि विथ रेफरेंस टू द पाल स्कूल ऑफ आर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, पाल स्कूल ऑफ आर्ट के रिगार्डिंग पूछ रहा है आपका कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका करेक्ट है, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट है। पहला कह रहा है कि दीज पेंटिंग्स आर फाउंड एज पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड वेयर जनरली एग्जीक्यूटेड ऑन पाम लीफ ऑफ द वेलम पेपर, ठीक है, तो पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है द प्रोपोनेंट्स ऑफ द वज्रयान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म आल्सो यूज्ड एंड पैट्रोनाइज दीज पेंटिंग्स, दोनों स्टेटमेंट आपको करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है आपका सी इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 146, पूछ रहा है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि राज तरंगिणी वाज रिटन बाय विच, ठीक है, राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया, तो याद रखना है कल्हड़ के द्वारा राज तरंगिणी आपका लिखा गया है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 147, पूछ रहा है कि विथ रेफरेंस टू सिकंदर लोधी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है, सिकंदर लोधी के रिगार्डिंग पूछ रहा है आपका कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए, ओनली वन स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। पहला कह रहा है he established a new measurement of the yard called गज ए सिकंदरी, ठीक है, गज ए सिकंदरी, तो पहला स्टेटमेंट आपको क्या हो जाता है करेक्ट हो जाता है, ठीक है। और दूसरा आपको कह रहा है कि he fought the first battle of पानीपत, तो पहला ये सेकंड स्टेटमेंट तो आपको इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि पानीपत के बारे में भी हमने पहले बताया कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किसके द्वारा लड़ा गया था, बाबर के द्वारा, किसके द्वारा, बाबर के द्वारा, और किसके द्वारा, इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी, याद रखना है, ठीक है। तो गलत हो जाता है दूसरा वाला, पहला ओनली सही है, तो राइट आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 148, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 148 यहाँ पर देखेंगे तो पूछ रहा है आपका, द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ शिवाजी वेयर नोन एज, शिवाजी के जो मिनिस्टर्स थे इनको क्या बोला जाता था, ठीक है, अष्टदिग्गज, क्या बोला जाता था, अष्टदिग्गज, ठीक है, याद करना है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता था, ठीक है, देखिए सॉरी, ठीक है, अष्टप्रधान, सॉरी, ये आपका देखने को मिलेगा एंशिएंट में, ये आपका अष्टप्रधान, शिवाजी के जो आपके मिनिस्टर्स हुआ करते थे इनको क्या बोला जाता था, अष्टप्रधान, ठीक है, क्या बोला जाता था, अष्टप्रधान, याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 149, क्वेश्चन नंबर 149 आपको पूछ रहा है कि द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी वाज, सैयद डायनेस्टी के फाउंडर आपके कौन थे, तो सैयद डायनेस्टी के आपके फाउंडर कौन थे, तो खिज्र खान, कौन थे, खिज्र खान, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 आपको पूछ रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग डायनेस्टीज एंड अरेंज दीज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट, ठीक है, कि इसको आपको क्या करना है कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इसको क्या करना है, लगाना है। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है, सी, क्यों हो जाता है, इसको टाइम पीरियड के बारे में हम लोग लिख लेते हैं। देखिए संगम डायनेस्टी आपको देखने को मिलता है, ये आपका 1336 से लेकर आपको कब तक है, 1485, कब तक, 1485, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको कौन सा, सुलू डायनेस्टी आपको देखने को मिलता है 1485 से 1505, ठीक है, यानी कि आपका इसके बाद स्टार्ट होता है 1485 से लेकर 1505 तक, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका तुलु डायनेस्टी देखने को मिलता है, ये आपका 1505 से लेकर आपका आता है, ठीक है, 1505 से लेकर 1570 तक, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको कौन सा, अरविदु डायनेस्टी आपके लास्ट है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होता है, सी, क्रोनोलॉजी में ही दिया तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मिस पूरा 150 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि मिस पहला जीएस का जो आपका पहला पेपर था दृष्टि आईएएस का, इसको हमने सॉल्व कर लिया, और ठीक इसी प्रकार हम लोग जितना भी दृष्टि आईएएस का टेस्ट हो रहा है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिएगा, और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो आपका प्रोवाइड हो सके और एक हेल्दी कंपटीशन आपका बना रहे। और वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। इस पे स्टडीज से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड अपडेट्स आपका दिया जाता है, तो इसलिए आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जाकर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।